ठीक है। हाँ, जेई वाले होंगे तभी इतने ज्यादा थे। तो आज का टॉपिक तुम लोगों को दिख ही रहा है, क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं तुम्हें? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर पढ़ाने वाली हूँ। कल मैंने तुम्हें क्या क्या बताया था? कल मैंने तुम्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड के बारे में बता दिया था, राइट? कितने टाइप ऑफ यूनिट सेल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। देयर आर टोटल कितने हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम है, और ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल आप लोग दो टाइप के यूनिट सेल पढ़ते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है, फटाफट से क्विक रिवीजन करा देती हूँ। प्रिमिटिव में क्या होता है, जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, ठीक है, पर यूनिट सेल, राइट? अगर मैं बात करूं नॉन प्रिमिटिव में, आप क्या आ जाते हैं? सनाया, आप रिकॉर्डिंग देख के आराम से कर लोगे, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं थी कल वाली क्लास, ठीक है? हाँ। तो उसके बाद फेस सेंटर्ड पढ़ा था हमने। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि आपके कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही साथ आपके फेसिस पे भी प्रेजेंट है। और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था, या मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे उस यूनिट सेल में? 4। ऐसे बीसीसी में मैंने क्या बताया था कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे होंगे प्लस बॉडी सेंटर में होगा। उसका जो कंट्रीब्यूशन था, या बोल दो जेड इफेक्टिव है, या बोल दो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वो कितने थे आपके? 2। ठीक है, तो ये वाली चीज भी की थी, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी, ठीक है? तो ये सब मैंने तुम्हें कल करा दिया था। नमस्ते खुशदीप, गुड इवनिंग एवरीवन। तो प्लीज टाइम से आया करो, 3:55 पे लॉग इन कर लिया करो भाई तुम लोग। हाँ, एज सेंटर में क्या था? एज सेंटर में आपके कॉर्नर्स के अलावा आपके एजेस पे भी क्या थे? आपका एटम था, ठीक है? और एजेस कितनी होती हैं क्यूब में? 12 होती हैं, ठीक है? और एक का कितना का कंट्रीब्यूशन था? 1/4 का। तो टोटल कितना आ गया था? 4 आ गया था टोटल, कॉर्नर प्लस एजेस को मिलाकर, ठीक है? यस मैम। अगर आप अपना जहां जिस रूम में बैठे हो ना, क्या नाम है, आशुतोष, जो आप एज देखो वहां पे, जो आप अगर आप एक एटम रख दोगे तो वो 4 एजेस से आपके क्या होगा? बाकी का 1/4 आपके रूम में आएगा, बाकी 3/4 उसके आजू बाजू वाले रूम में होंगे। साइड वाला इधर, ऊपर वाला, ठीक है, और एक वो वाला उसके ऊपर वाला। तो इस तरह से 4 में हो जाता है, ठीक है? थोड़ा सा इमेजिन करना, मैंने उसका तो आई थिंक तुम्हें वो दिखा दिया था। एच सेंटर्ड का तुम लोग सिर्फ गूगल पे टाइप करना है, एच सेंटर्ड, वैसे मिल जाएगा वो, हो सकता ना भी मिले, ठीक है? वैसे मिल जाएगा, एच सेंटर्ड वाला सर्च करके देख लेना। किस तरह से मैं बोल रही हूँ कि जहाँ पे आप जिस रूम में बैठे हो, 1/4 वाला पार्ट आपके रूम में आएगा, और 3/4 उसके एडजेसेंट आजू बाजू वाले रूम में होगा उसका, ठीक है? तो 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है उसका, ठीक है? ओके, चलूं आगे। तो ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को ये कल एक चीज छुड़वा दी थी। टोटल ब्रेविस लैटिस, हाँ, ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं? टोटल 14 होते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये पेपर में आया हुआ है, प्रिया ने भी आज एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रेविस लैटिस 14 का कैसे मतलब है? जैसे मैंने आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम बताए थे, है ना, ये सारे CTOMTTH करके मैंने आपको बताया था। तो क्यूबिक में अलग अलग टाइप के वो हो सकते हैं यूनिट सेल। कौन कौन से? प्रिमिटिव हो सकता है क्यूबिक, अलग अलग डिफरेंट 3 डिफरेंट टाइप के क्यूबिक हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, प्रिमिटिव वाला, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड लैटिस हो सकता है। ऐसी टेट्रागोनल में 2 हो सकते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी, समझ रहे हो? ऑर्थोरोम्बिक में 4 हो सकते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, FCC और एंड सेंटर्ड, ठीक है? मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल और हेक्सागोनल में प्रिमिटिव ही होगा। अब आप इसको बेशक ऐड करके देख लो, 14 ही होंगे, देख लो एक बार। मैम 4, हाँ जी बोलो। मैम जी, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, ये सब इन्हें हमने ब्रेविस लैटिस बोला है। हाँ, इन पूरे टोटल 14 को हमने क्या बोला है? ब्रेविस लैटिस। जस्ट डिनोट करने का तरीका है ना? बोल दिया। कितने डिफरेंट टाइप के लैटिस है क्यूबिक? 3 है, 2 टेट्रागोनल टाइप के हैं। तो ये जो टोटल 14 है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? ब्रेविस लैटिस नाम दे दिया, ठीक है? मैम हाँ, मैम जैसे आपने बताया था कि बॉडी सेंटर्ड है, FCC है, एज सेंटर्ड बताया था, ये एज सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड अलग अलग है या सेम है? ना 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 ना, एज सेंटर्ड में तो आपका लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रही है।
अच्छा यही तो आशुतोष ने पूछ रहा था, कॉर्नर प्लस आपका एजिस पे होंगे अल्टरनेट। जैसे नहीं 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 नहीं, अगर कंफ्यूजन हो रही है इधर देखो, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 इंटू 8 1 का, एजिस कितनी होंगी 12 होंगी, और एक का कितना होगा कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में 1/4, 1/4। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 3 + 1 4। ठीक है, एंड सेंटर्ड क्या था कि कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, इधर देखो कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, प्लस अल्टरनेट फेसिस पे होगा, अल्टरनेट फेसिस पे होगा। कैसे, इधर देखो मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, 6 फेसिस है ना आप लोगों के, तो अगर मान लो मैं एक यहां रख रही हूं तो यहां नहीं होगा, यहां होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? Yes. तो बेसिक टोटल कितने हो गए, 2 हो गए इसमें, समझ रहे हो? अल्टरनेट पे है ना, तो 2 हो गए। तो इसका कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, कॉर्नर्स पे तो है ही है 1/8 इंटू 8, प्लस फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, टोटल 6 है लेकिन यहाँ पे कितने हैं 2 इंटू 1/2, तो कितना हो गया 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, ये बता रही थी, एंड सेंटर्ड और एज सेंटर्ड दोनों अलग हैं। अभी ठीक है, चलो आगे Yes, ma'am. चलो। चलो ठीक है, आज हमें क्या करना है ना, अब ध्यान से सुनना। जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, है ना? तो सॉलिड स्टेट में हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम हो चाहे आयन हो, मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में किस तरह से उनको रखा गया है, उनका अरेंजमेंट क्या है ना? मतलब उसको किस किस तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें देखना है कि कितना क्लोज उनको रखा गया है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये सब, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पहले हम देखेंगे कि 1 डायमेंशनल में पार्टिकल्स को किस तरह से अरेंज किया जा सकता है। नंबर ऑफ वेज देखेंगे, जितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे उतने हम देखेंगे कि कितने तरीके से हम इसको रख सकते हैं। ऐसे हम 2 डायमेंशन में देखेंगे, 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से हम 3 पे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ या तो लिख लेना, वरना आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी उसमें आप देख लेना, वरना एनसीईआरटी में मैं कहूंगी नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, ये तो बात की बात है, ये फॉर्मूला जो हमें बनाना है कंपाउंड का, नंबर ऑफ वॉइड्स ये सब, और लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो तब पता चलेगा जब मैं आपको ऊपर वाली 3 चीजें पढ़ा दूंगी कि व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि 1 डायमेंशनल में हम पार्टिकल्स को कैसे अरेंज करके रख सकते हैं। इधर देखो सारे, इधर देखो, 1 डायमेंशन में हम पार्टिकल्स को सिर्फ एक ही तरीके से रख सकते हैं, इस तरह से आपको दिख रहा है। या तो फिर आप एक्स डायरेक्शन में रखो, हॉरिजेंटली रखो, चाहे आप वाई डायरेक्शन में रखो, चाहे जेड डायरेक्शन में रखो, लेकिन आपके पास एक ही तरीका है, इसी तरीके से आप पार्टिकल्स को अरेंज करके रख सकते हो। बोलो, जैसे ये देखो, और ध्यान रखना मैं इनको कंसीडर क्या कर रही हूँ, पार्टिकल्स को क्या कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना हार्ट स्फीयर कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, हार्ट स्फीयर कंसीडर कर रही हूँ। Yes, ma'am. ठीक है, चलो 52 स्टूडेंट्स है, टाइम पे आया करो भाई तुम लोग। ठीक है, तो इधर देखो आप, अगर मैं मान लो इस एक एटम को पकड़ लूं, मैं एटम बोलूंगी, ध्यान रखना स्फीयर है वो। ठीक है, तो आप ये देखो कि इस एटम के कांटेक्ट में कितने एटम आए हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. तो अगर मैं बोलूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 2. 2 होगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं डेफिनेशन पूछूं तो क्या बताओगे मुझे, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? Number of atom connected to a unit cell. नंबर ऑफ, पहली बात तो ये यूनिट सेल नहीं है। ठीक है, So ma'am, atom. ठीक है, लिखो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, किसका किसका पड़ोसी, उस पार्टिकल का। इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर।
बोलो, आराम आराम से करेंगे, टेंशन मत लो तुम। 4 दिन में ही कराऊंगी ये चैप्टर, तो ये तो पक्का ही है। फिर चाहे मेरे को टाइम लग जाए, बेशक मुझे 2.5 घंटे क्लास लेनी पड़े, लेकिन करेंगे थोड़ा सा आराम से, क्योंकि आप लोगों के लिए नई नई चीजें हैं। और ध्यान रखना, आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो 2 घंटे से पहले कहीं भाग मत जाना तुम लोग, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि अगर मैं बात करूंगी 1 डायमेंशन की, देखो 1 डायमेंशन मैंने पढ़नी तो हमें क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन ही है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। 1D में देखेंगे हम कैसे पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? डायरेक्टली अगर मैंने आपको मुश्किल 3 डायमेंशन दिखा दिया, तो यू कांट इमेजिन कि मैम कर क्या रही है ना? आप इमेजिन नहीं कर सकते फिर मैम कर क्या रही है। तो 1 बाय 1 चलेंगे, पहले 1D, फिर 1D को कैसे हम 2D में चेंज करेंगे, फिर 2D को यूज करते हुए कैसे हम 3D की तरफ जाएंगे, ठीक है? ये सब जो है देखना है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत सिंपल वाला है, यहाँ आपको बहुत इजीली दिख रहा है कि एक पार्टिकल के 2 पड़ोसी हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वही क्या आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है? आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है? 2 डायमेंशन में अब ध्यान से सुनना, मतलब अब आपको 2D में क्या करना है, पार्टिकल्स को अरेंज करके रखना है, ठीक है? पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखने की किस तरीके में आप जो है किस तरीके से उनको रख सकते हो 2 डायमेंशन में, ठीक है? तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप 2 तरीके से रख सकते हो। वो क्या कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके से रख सकते हो। क्या वो 2 तरीके देखें हम? मैं यहाँ पे आपको बना के नहीं दिखा रही, मेरे पास ऑलरेडी ma'am. बनी हुई है चीजें, तो मैं फालतू का अपना पेन से बनाने का कोई फायदा नहीं है, इमेजिन नहीं कर पाओगे चीजों को, ठीक है? तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये तरीका है कि मैं क्या करूं, 1 डायमेंशन वाला अपना पिक्चर माइंड में रखना, मैम ने क्या किया था, ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने एक लाइन में पार्टिकल को रखा था, अब मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल उनके ऊपर 1 बाय 1 क्या रखती जाऊंगी, एटम को रखती जाऊंगी। क्या आप लोग देख रहे हैं? बिल्कुल एक के ऊपर एक रख रही हूँ, ठीक है? इस तरह से आप हॉरिजेंटली भी रख सकते हो और वर्टिकल भी रख सकते हो, ठीक है? तो ये एक पहला तरीका है। अब देखो, जो ये नीचे वाली लेयर है, ये ए टाइप की लेयर है। जब आपने दूसरी लेयर को रखा तो वो भी बिल्कुल कैसी दिखाई दी आपको, ए जैसी दिखाई दी, बोलो हाँ या ना? यस यस मैम। यस यस। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, किस टाइप की अरेंजमेंट है ये? ए टाइप की अरेंजमेंट है। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ए टाइप अरेंजमेंट ऑफ किसकी? अरेंजमेंट एटम्स की, ठीक है? ओके, ये खाली स्पेस क्या है? Voids. वाइट। वॉइड। इसको आप बोलते हो वॉइड्स है, वॉइड है, यस। ठीक है? अच्छा, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग क्या समझ पा रहे हो इसको? ये देखो यहाँ पे जो आपकी कैरम कॉइन्स होती है, मैंने उनको लेके यहाँ पे बनाया है। ये आप घर पे भी बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो घर पे। आप बैंगल्स को भी यूज कर सकते हो, आप कैरम कॉइन्स को भी यूज कर सकते हो। मैंने कैरम कॉइन्स को यूज किया है। व्हेन आई वाज इन 12th, तो मेरे टीचर ने, जब मैं ट्यूशन जाती थी, उन्होंने हमें बैंगल से करके दिखाया था, वो भी काफी अट्रैक्टिव था, ठीक है? अब तुम ऑफलाइन तो नहीं हो, ठीक है? तो इधर देखो, क्या आप लोगों को दिख पा रहा है? एक काम करो, इसको आप क्या करो, फिक्स कर लो, ये देखना इधर, इसको पकड़ लो। अगर मैं पूछूं कि इस पार्ट, ये जो मैंने ये रखा हुआ एटम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो तुम क्या बताओगे? देखो कितने से टच कर रहा है ये, 1 फोर। 4 3 4 Four. ठीक है? तो मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, ये देखना एक बार, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? कैसी अरेंजमेंट है ये? ए टाइप की अरेंजमेंट है, ठीक है? इसको और क्या बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको और क्या बोला जाता है? कैसी पैकिंग है ये? स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। कैसी? स्क्वायर। Very close. स्क्वायर बन रहा है ना? Yes. Yes, ma'am. यस। ठीक है, कोई भी पकड़ लो आप, ठीक है? ओके, दूसरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जो जो चीजें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो आप लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? Four. 4 ठीक है? अच्छा, एक आता है यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन
ध्यान रखना, ये 2D की बात कर रही हूँ मैं, आपको अभी पूरा टॉपिक समझाने वाली हूँ पैकिंग एफिशिएंसी का बच्चे। फिर से मैं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, अभी मैं आगे चल के जब आपको पूरा मैं 3D समझा दूंगी ना, फिर वहां पे मैं BCC, FCC और सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन आपको निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा आपको प्रूफ करके नहीं दे रही हूँ, वहां पे हम प्रूफ भी करेंगे कि वो कैसे आया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। मतलब कैसे पूछते हैं पेपर में, इधर देखो, आपको ये बना के दे देंगे, इधर देखो गलती कहाँ करते हो बच्चे, इस तरह से। ठीक है, और एक बीच में है। ठीक है, समझ रहे हो, ये देखो ऐसा ही कुछ है ना। वैसे तो Yes, ये ma'am. आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, लेकिन हमें क्या लगता है, अगर पेपर में पूछ लिया जाता है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, क्या होता है ये पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब कितना परसेंटेज इन एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्या बोला मैंने, कितना परसेंटेज इन एटम्स ने क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो उसका क्या रहता है, पैकिंग एफिशिएंसी रहती है। जितना ज्यादा ऑक्यूपाई किया होगा स्पेस, उतनी अच्छी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, और जितना स्पेस खाली होगा उसमें, उतनी उसकी खराब क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं जनरली, इसको ना BCC कंसिडर कर लेते हैं। देखो कहाँ गलती करते हो, मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, BCC कंसिडर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि BCC में मैम ने कहा था कि कॉर्नर्स पे भी होते हैं और एक बॉडी सेंटर में भी होता है, लेकिन वो मैं किसकी बात कर रही थी, 3D की बात कर रही थी। ठीक है, ये कैसा सिस्टम है आपका, 2D है। ये कैसा अरेंजमेंट है एटम्स का, 2D में है। तो 2D में आप BCC वाला नहीं लगाओगे। ठीक है, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, और आप इसमें ध्यान रखेंगे जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 78.45% होता है। लिखो इसको, डायरेक्ट आएगा, मैं प्रूव नहीं करवा रही हूँ इसको, क्योंकि आपका काम का नहीं है और ना मैं आपको कराना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं, हाँ, अगर मैं पूछूं कि पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है, तो वॉइड कितना हो जाएगा, स्पेस कितना रहेगा इसमें, 100 वॉइड minus का 100 में परसेंटेज से कैसा माइनस होगा, कर देंगे। हाँ, तो कितना आएगा मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, फिर मैं आगे चलूं। और जितने बच्चे भी क्लास में आ गए हो Ma'am, प्लीज, 21.55. 21.55. ठीक है, तो इसमें क्या 21.5 रहेगा आपका, खाली स्पेस रहेगा। ठीक है, आगे चलूं मैं, जो जो चीजें मैं करा रही हूँ वो चीजें आप करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ जी बेटा बोलो। मैम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि जो इसमें एटम है वो 4 एटम से इस तरीके से अरेंज है, स्क्वायर जैसा शेप हाँ बना रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आगे चलूं। Yes, ma'am. ठीक है, तो वो तो था पहला टाइप का अरेंजमेंट। अब ये है सेकंड वे, क्योंकि मैंने कहा था ना आप 2D में एटम्स को अरेंज कर सकते हो दो तरीके से। पहला हमने देख लिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड हम कैसे अरेंज कर सकते हैं बच्चे, जैसे कि A टाइप की आपकी लेयर है। लेयर क्यों बोल रही हूं मैं, ये देखो, क्योंकि आपने क्या किया हुआ, इधर देखो, एक तो क्या तरीका है, आपने सारे एटम्स को रख दिया। ठीक है, दूसरी लेयर को आप और कैसे रख सकते हो, पहले में तो आपने क्या किया था, एक के ऊपर एक रख दिया था। अब आप क्या कर रहे हो, दोनों के बीच में आप एक एटम को रख रहे हो। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, दोनों के बीच में आप एक एटम को रख रहे हो। हम बोल रहे हैं डिप्रेशन, ए के डिप्रेशन में रखा जा रहा है, मतलब इस तरह से ये दो हैं और इसके बीच में रखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, फिर आप क्या करोगे, फिर देखो, फिर यहां रखोगे ये तीसरा, तो तीसरे को कैसे रखोगे, बिल्कुल कैसी आएगी उसकी, सेम अरेंजमेंट होगी जैसे आपकी ए वाली लेयर की अरेंजमेंट है, उसके ऊपर रखोगे, फिर वो बी वाली बनेगी। तो आपको किस तरह की अरेंजमेंट दिख रही है, ये ए बी टाइप की अरेंजमेंट दिख रही है। ठीक है, ए बी टाइप की अरेंजमेंट रखी है। आपने क्या किया है, बी वाली जो लेयर को कैसे रखा है, ए वाले के डिप्रेशन में रखा है। फिर आप लेयर रखोगे तो वो बिल्कुल ए जैसी रहेगी। तो ए बी टाइप की अरेंजमेंट है ये। ठीक है जी, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। यहाँ पे आओ, क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल यही अरेंजमेंट जो मैंने यहाँ बनाया है, ए बी टाइप का अरेंजमेंट। अगर टाइम हो तो बना सकते हो, अगर कैरम कॉइन्स हैं आप लोगों के पास या बैंगल्स हैं तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे देखो, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो ये देखो, ये डिफरेंट कलर है ना, इसको पकड़ लो।
ठीक है, इसको डिफरेंट पकड़ लो, मतलब अलग से रख लो। तो देखो कितने एटम टच हो रहे हैं, 1 2 6 3 4 5 और 6। इसको मैं क्या कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो इसमें मैंने क्या ध्यान रखना है, पहला, क्योंकि इसका जो कैसे बन रहा है, ये कैसे टाइप की क्लोज पैकिंग हो बेंजीन गई, बेंजीन बन रही है मैम ये तो। हाँ वैसे वो हेक्सागोनल। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलोगे। ठीक है, यस मैम। ओके। सेकंड क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 मैम। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या रहेगा, 6 रहेगा। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, पैकिंग एफिशिएंसी 90.6. वेरी गुड। अप्रोक्स आप ले सकते हो 91%। ठीक है, अप्रोक्स ले सकते हो Yes. 91%। ठीक है, एक्यूरेट लेना है तो 90.6। ठीक है जी, अच्छा। अब वोइड कितना, वोइड का 9%। परसेंटेज कितना होगा। Triangular. मैम ये ट्रायंगुलर वाइड्स बनते हैं ना इसमें. हाँ हाँ, मैं अभी बता रही हूँ अंचल। ठीक है, तो 100 में से 91 माइनस करो, 9% आ जाएगा। 9%। ठीक है, अब देखो दोनों को एक बार कंपेयर करना। यहाँ पे थी 78.45, यहाँ की पैकिंग एफिशिएंसी आती है निकालने के बाद 91%। तो कौन सा बेटर पैकिंग है, मैम सेकंड वाला। HCP is better than SCP, HCP is better than SCP। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मैं किसकी बात कर रही हूँ फिर बोल रही हूँ, मैं अभी 2 डायमेंशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये चीजें मत भूलना। ठीक है, ओके। दूसरा, अभी आंचल ने एक बोला कि मैम क्या इसमें ट्रायंगुलर वॉइड है। बिल्कुल, यहाँ पे देखो जो ये वॉइड बन रहा है, इस वॉइड को कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये किस टाइप का वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड है, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर वॉइड है। ठीक है, जितना समझाया है क्लियर हो गया इसमें, कैसे Yes, अरेंज ma'am. करते हैं, यस मैम। कोऑर्डिनेशन Yes, नंबर है। ma'am. ठीक है, ओके। मैम फर्स्ट हाँ बोलो, फर्स्ट में जो बनेगा उसमें भी कुछ नाम है क्या वर्ड का, जैसे इसमें ट्रायंगुलर है सेकंड इसमें वाला। वो बनना है ना, स्क्वायर वर्ड Square बनना है। pin है. स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये बुक में कहीं लिखा नहीं होता है क्योंकि हम जनरली इसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कैसे, इसको कितने टच कर रहे हैं, 4। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ट्राइंगल की पैकिंग फ्रैक्शन किस में बतानी है बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन बेटा आप उसकी बताते हो कि कितने एटम ने वो कितने एटम्स ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, वॉइड का नहीं बताना आपको। ठीक है, पूरा स्पेस भरा हुआ है एटम्स के थ्रू 91% और खाली जगह कितनी है, 9%। बस इतना ध्यान रखना बेटा। ठीक है, फालतू का ध्यान नहीं रखना, और वैसे भी वो पूछते भी नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बनता है जो आपने पूछा है बच्चे। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, पैकिंग को डिस्कस करेंगे हम 3 डायमेंशन में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा चीजों को बहुत ज्यादा। ठीक है, वो तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें थी। अब यहाँ पे देखो 3D डायमेंशन में हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, HCP ये सब पढ़ेंगे। पहले आप ये देखो, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग मैंने आप लोगों को समझाई है 2D में, उसको यूज करके देखेंगे कि 3D में कैसे अरेंज करना है पार्टिकल्स को। ऐसी मैं क्या करूंगी, HCP को, जो आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, उसका यूज करते हुए हम देखेंगे कि 3D में आप पार्टिकल्स को कैसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे आ जाओ, क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, अपने ना माइंड में रखो, वो पिक्चर रखो कि मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या पढ़ा था। ऐसा कुछ पढ़ा था ना कि एक के ऊपर एक लेयर Yes. रखी गई। Yes, ma'am. ठीक है, और मैं क्या करूंगी, इस लेयर को ही मैं रिपीट कर दूं, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी। तो मतलब बेसिकली मेरा क्या बन जाएगा, 3D में, क्योंकि 2D ऑलरेडी कर चुके हो, आप 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अगर इस लेयर को आप लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी जगह एटम्स रख दोगे तो कैसा बन जाएगा, वो लैटिस बन जाएगा 3D में।
समझ रहे हो आप? ठीक है, Yes, ma'am. Yes, तो इस ma'am. तरह से अरेंजमेंट होगी, एक के ऊपर एक ही रख रहे हो आप, ये ध्यान रखना, हॉरिजेंटली वर्टिकली आप एक के ऊपर एक ही रख रहे हो। तो ये देखो एक क्यूब जैसा बन गया आपके पास, आपको दिख रहा है Yes, ma'am. स्क्रीन पे, ठीक है। Yes, ma'am. और ये किस टाइप का पैटर्न है? ए टाइप का पैटर्न है, क्योंकि सारी क्या है, सेम टाइप की लेयर है, ठीक है, क्योंकि आपने एक के ऊपर एक लेयर को बिछा दिया है, ठीक है। तो ये कैसा पैटर्न है? ए टाइप का पैटर्न है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सिंपल क्यूबिक विद प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, या सिंपल बोलो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप एससीसी भी बोलते हो, ठीक है। मोस्टली जगह आपको एससीसी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखना इसमें, मतलब ये कोई काम का नहीं है, यहाँ से पेपर में कुछ नहीं आता, पेपर में बताऊंगी मैं कहाँ से आता है। एक बार ना इसका देखो, मैंने इसको ना इस तरह से दिखा हुआ है, मतलब एक्चुअल में तो 3D में यही दिखता है, लेकिन देखो मैंने थोड़ा 2D में दिखाया हुआ है, इधर आपको दिख रहा है। अगर मान लो आपको ये बताना है कि सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मतलब कितने नियरेस्ट नेबर है, कितने उसके पड़ोसी हैं, तो ये देखो आप ना किसी को भी पकड़ लो, यहाँ पे मैंने इस पार्टिकल को पकड़ लिया, क्या आप देख पा रहे हैं? सारे दिख रहे हैं स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक भी पार्टिकल को रेफरेंस मान लो। अब देखो ये कितने पड़ोसी से अटैच है, कॉन्टेक्ट में, 1 2 3 4 5 और एक ये कितना हुआ, 6। 6. तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चा? 6 होता है। 6. इसका मैम पैकिंग फ्रैक्शन भी होता है, बिल्कुल होता है, वो मैं आपको आगे डिराइव कराऊंगी, ठीक है। चलूं आगे? ओके। Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद हमने क्या था, फिर दोबारा से लेके आ रही हूँ, हमने एससीपी को यूज करके देख लिया कि ए टाइप का अरेंजमेंट बन रहा है, ठीक है। इसको यहीं पे बंद कर दो, और क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से। मेन इंपॉर्टेंट है आपका ये कि एचसीपी को यूज करके आप 3D में कैसे अरेंज करोगे एटम को। अब मेरी बात सुनना बहुत बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रही होगी, पहले आप ये देखो, इतना मैंने बता दिया था ना, ये जो ए लिखा हुआ है, इतना मैंने कहाँ बता दिया था? एचसीपी में बता दिया था। फिर बोल रही हूँ इमेजिन कर दो चीजों को, इतना मैंने बता दिया। तो इन्होंने क्या किया, ये जो येलो वाली है उनको ए टाइप का लेयर बना दिया, ठीक है जी। अच्छा, जो आंचल ने कहा था कि मैम एचसीपी में ट्रायंगुलर वॉइड होते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उन ट्रायंगुलर वॉइड को मैं कवर कर रही हूँ दूसरी लेयर से, समझ रहे हो? ऑरेंज वाली लेयर से, समझ रहे हो? ये आपका ट्रायंगुलर वॉइड था ना, देखो उसको मैंने ऑरेंज वाले एटम से कवर कर दिया, देख पा रहे हो? Yes. कवर को देखो, इसको कवर कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, ठीक है। तो जो दूसरी लेयर आएगी, मैंने उसको कैसे अरेंज किया? मैंने उसको किया 2 के बीच में, मतलब ये जो 2 बी, ये बीबी लिखा हुआ है, इसके डिप्रेशन में मैंने दूसरी वाली लेयर को क्या करा, रख दिया, मतलब उस एटम को लाई और इनके बीच में रख दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ समझाऊं, तो देखो बिल्कुल ऐसे ही किया मैंने। पहले वो ए टाइप की लेयर थी, ये देखो ये सारी, ठीक है। फिर मैं दूसरी लेयर आई, उसमें क्या किया मैंने, जो आपका ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा था उसको मैंने कवर कर दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो? हाँ मैम. जैसे ही आपने ट्रायंगुलर वॉइड को कवर किया, देखो एक नया टाइप का वॉइड बन गया, आप लोग देख पा रहे हैं, एक नया टाइप का वॉइड बन गया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। एक नया टाइप का वॉइड बन गया, ठीक है। किस टाइप का अब आपको देखना है, इधर देखो एक बार, एक सेकेंड रुको। हाँ ठीक है, हाँ इधर देखो बेटा ध्यान से, जो ये वॉइड है इसको कितने एटम टच कर रहे हैं? एक ही ऊपर वाला, ध्यान से देखना, 2 3 ये 4 और ये 5 और ये 6, देख पा रहे हो सारे? Yes, जो ma'am. वॉइड बना है, Yes, इसको 6 एटम जो है क्या कर रहे हैं, इसके पड़ोसी वाले इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे वॉइड को क्या बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल। Octahedral void. नहीं दिखाया मैंने आपको, अलग अलग करके दिखा रही हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ चीजों को, ठीक है। उसके बाद Okay. देखो एक और टाइप का वॉइड यहाँ पे बना है, अगर आप देख पा रहे हैं, इसको देखो, ये रहा, ये तो हमने देख लिया ऑक्टाहेड्रल है, ये वाला देखना एक बार। इसको मैं एक काम करती हूँ, इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड रुको। हाँ ये वाला देखो,
ये वाला जो वॉइड है एक इससे अटैच है, मतलब इससे कांटेक्ट में है, इससे, और एक ही नीचे वाला भी दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4, ये वाला वॉइड जिसपे मैंने 4 लिखा है, देख रहे हो 4 एटम से कांटेक्ट में है, तो ये क्या होगा, ऐसे वॉइड को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो यानी कि फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, मैंने क्या किया, मैं 3 डायमेंशन में देख रही थी कि पार्टिकल्स को कैसे अरेंज किया जाए, राइट। पहले मैंने देखा कि अगर स्फीयर क्लोज पैकिंग को यूज करके मैं एक के ऊपर एक लेयर बिछाती जाऊं तो मेरे पास ए टाइप अरेंजमेंट आ रहा है। अगर मैं एचसीपी को यूज करती हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करने की कोशिश करी, है ना, मैंने ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करने की कोशिश की, तो इससे क्या हुआ, मेरे पास 2 तरह के वॉइड क्या हो गए, मुझे जनरेट हो गए। कौन कौन सा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हुआ है, दूसरा कौन सा हुआ है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल सेम यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये कैसा वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। देखो 1 2 3 4 5 6, देख पा रहे हो सारे। यस मैम। Yes, किस टाइप का वॉइड है, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको मिल गए हैं जब आप बात कर रहे हो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हमने क्या किया है, टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या किया है, कवर करते हुए चल रहे हैं हम। ठीक है, मैम ये कोऑर्डिनेशन नंबर से पहचान सकते हैं, इनकी तो कोई शेप ही नहीं है। किसकी शेप नहीं है बेटा, मैम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो उसकी शेप ऐसा दिखेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसा। आपको ये देखना है जो वॉइड है ना उसको कितने एटम्स कांटेक्ट कर रहे हैं, कितने टच कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। ठीक है, और आपका टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। बच्चे? 4। ठीक है, बोलो हाँ या ना। हाँ मैम। यस मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम इसमें केवल 2 ही लेयर हुई है ना, एक तो ए टाइप की हुई है और एक बी टाइप की हाँ हुई हाँ है। हाँ, 2 टाइप की लेयर है इसमें, 2 टाइप की लेयर है। जो ये डीसी दिखा रहे हैं ना, ये आपको वॉइड्स को दिखा रहे हैं बच्चे। लेयर आपकी 2 ही है, ध्यान से सुनना, एक ऑरेंज वाली लेयर और एक येलो वाली लेयर अलग से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके बच्चे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, यहाँ पे लिखो लिखो। मैंने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ क्लोज पैक स्क्वायर्स, नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर्स, मान लो यहाँ पे जो ये मैंने स्फीयर्स लगाए हैं, बेसिकली जो ये मैं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बोल रही हूँ, जिन पार्टिकल को मैं कंसीडर स्फीयर कर रही हूँ, मान लिया मैंने कितने हैं, n है। सपोज क्या बोला मैंने कि मैं मान के चल रही हूँ, इस जो ये मैं क्लोज पैकिंग दिखा रही हूँ इसमें जो नंबर ऑफ स्फीयर हैं कितने हैं, n एटम है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो ध्यान रखना जितने आपके एटम्स होंगे उतने ही क्या होंगे, आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रही हूं, अगर n एटम है आपके इस क्लोज पैकिंग में तो उतने ही क्या होंगे बेटा, आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, तो आप बोलोगे 2n। बस ऐसे कर लो, इसको याद कर लो, क्योंकि इसके बिना आप वॉइड के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो गया, ध्यान रहेगा। Yes, ma'am. बात नहीं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, ओके। अभी हम जैसे कि अभी राधिका ने बोला मैम यहाँ पे हम 2 लेयर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अभी मैंने ए और बी लेयर की बात करी है। अब मैं और कॉम्प्लिकेट करूंगी इसको। अब मैं एक सी लेयर उठा के आऊंगी और उसमें रखना शुरू करूंगी। इमेजिन करने के लिए रेडी हो? यस मैम। एक काम करते हैं, मैं आपको ना यही इमेजिन कराती हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा भी दिख रहा है, फिर आपके जो उसके बाद मैंने वो खुद पिक्चर लगाई हुई है बनाकर घर पे, वो आपको दिखाऊंगी। देखो 2 लेयर है, अब मैं एक और लेयर उठा के आई हूँ। मैंने क्या करना शुरू किया, जो ये आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, इनको कवर करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो, जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, अभी तो आपको दिख रहा होगा ऐसे,
मैंने उनको कवर करना शुरू कर दिया, यानी कि इन डी वालों को मैंने कवर करना शुरू किया, इन पे मैं तीसरी जो सी लेयर है वो आके रखती गई मैं। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. ठीक है, एक तो मैं ओक्टाहेड्रल को कवर करूंगी, एक मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, देखो इधर ध्यान से देखना। एक तो ये ए टाइप की लेयर थी मेरे पास, और एक ये बी टाइप की लेयर थी। अब एक नई लेयर बन गई है सी टाइप की लेयर, समझे? जब मैं आके Yes, नई ma'am. लेयर में, तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट है? ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट है। समझ पा रहे हो चीजों को? कैसा अरेंजमेंट है बच्चा? ए बी सी टाइप का क्या है? अरेंजमेंट है। ठीक है, सिर्फ अभी देख लो, पूरा लिखवा दूंगी मैं। ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए मिटो रही हूँ, है ना, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, जो मैं तीसरी सी लेयर लेके आई हूं ना, अब मैं क्या करूंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करूंगी। टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सी? सी वाले हैं। जैसे देखो, अगर मैं इसको कवर करूंगी तो आप क्या देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको कवर किया, ये बिल्कुल ए के ऊपर आ गए, ओवरलैप हो गए। क्या आप देख पा रहे हो? बिल्कुल येलो वाले के ऊपर आ रहा है ये तीसरी लेयर। यस मैम। Yes, ma'am. यानी कि मेरे पास एक ए टाइप की लेयर थी, बी टाइप की लेयर थी, सी लेयर को लेके आई, वो बिल्कुल एग्जैक्ट ए के ऊपर आ गई। तो ए बी ए, समझ रहे हो? ए बी ए कैसे चलेगी लेयर? अरेंजमेंट कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा? ए बी टाइप, ए बी टाइप। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? यस मैम। चलो, अगर नहीं किसी को समझ में आया, इसके थ्रू हम देखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जिसको प्रॉब्लम हो रही है ऑक्टाहेड्रल में कैसे टच कर रहे हैं आपस में, तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो आप देख लेना इसको। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, ये पिक्चर काम आएगी इमेजिन करने में चीजों को। ठीक है, तो मैं आपको क्या कर रही थी, थर्ड लेयर दिखा रही थी। इधर देखो, इधर देखो बच्चे, ये वाला देखो पहले, इधर देखो, ये जो ब्लैक वाले कॉइन्स हैं, ये आपकी ए टाइप की लेयर थी, इसको मैं ए लिख रही हूँ। समझ रहे हो? यस मैम। यस ठीक है, ये आपकी बी टाइप की लेयर थी, जो ये मैंने व्हाइट से दिखाए हैं। ठीक है, अब जब मैं सी टाइप की लेयर लाकर आपके क्या कवर करवा रही हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रही हूँ, तो ये जो सी वाला, ये जो सी वाली लेयर रखी है, अगर आप इमेजिन कर पाओ तो वो बिल्कुल ए के नीचे है। ठीक है, मतलब बिल्कुल ए के ऊपर आ चुकी है अब। समझ पा रहे हो? ए के ऊपर है। तो ये कैसी अरेंजमेंट है? ए बी टाइप अरेंजमेंट। लेकिन अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रही हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया था अभी उसमें एचसीपी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, एक तो ये लेयर है ए टाइप, बी टाइप, और ये क्या अब अलग सी लेयर है, सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है, ए से अलग है, बी से अलग है। तो ये कैसी अरेंजमेंट हो गई? ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। कैसी हो गई? ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। हाँ राधिका, बोलो बोलो। मैम, इस वाले पहले वाले डायग्राम के अंदर इसमें पहले तो ऊपर तो ए की तरह आ रही है, जो बिल्कुल ही नीचे वाली ए वाली के ओवरलैप सा कर रहा है इस तरीके से। ये देखो, जो मैंने अभी समझाई तुम्हें। यस मैम। नहीं, अभी जो भी आप बता रहे थे वो पॉइंट्स वाले में, रुको, हाँ बोलो बोलो। इस वाले में जहाँ पर अभी आपने ए बी लिखा, मैं मेरे को इसमें पूछना था कि इसमें एक तो लाइन जो अभी रखी है हमने, जैसे कि सी इसकी तरह ये जो रखी है, वो एक तो ए है, ए की तरह है ये, फिर इसके नीचे बी आया, फिर उसके बाद ए आया, तो ए के बाद फिर बी कैसा आ गया? अच्छा, पहले ए वाली है, हाँ ठीक है, फिर बी वाली है, ठीक है, हाँ। समझ लो। फिर आप जो सी लेयर को ऊपर रख रहे हो सारे, ये तो मैंने एक कवर करके दिखाया है टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना, सिर्फ एक इसलिए करके दिखाया ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो जब आप ए पूरी रख दोगे तो वो ए के ऊपर ही ओवरलैप कर देगी, बिल्कुल ए जैसी नहीं हो जाएगी। फिर जब आप दूसरी डी लेयर आके बिछाओगे तो वो कैसी आएगी, जैसे आपने बी को किया हुआ है, दो ए के बीच में एक बी को घुसाया हुआ है, वैसे ही तो जो डी लेयर आएगी वो भी तो ऐसे ही रखोगे ना। समझ रहे हो? तो वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल बी के जैसे हो जाएगी बेटा। अच्छा, इसलिए जो एक्स्ट्रा इस सी वाले के ऊपर आएगी, इसलिए से ए बी कह रहे हैं हम। हाँ, जैसे देखो, फिर समझो,
मैंने HCP में AB टाइप अरेंजमेंट थी, मैंने 3D करने के लिए क्या किया, तीसरी लेयर लेके आई, टेट्राहेड्रल और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरे बने थे, मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड पे क्या करने लगी, C लेयर को रखने लग गई। और जब मैंने C लेयर को रखना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल क्या है, A के नीचे आ रही है, बिल्कुल क्या आ रही है, जैसे ये वाली जो C वाली लेयर है वो बिल्कुल उसके नीचे A वाली लेयर आ रही है, A को क्या कर रही है, बिल्कुल बोल सकते हैं हम सुपर इम्पोज कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ऐसे ऐसे, फिर जब मैं बी वाली लाऊंगी तो वो क्या होगी, बिल्कुल बी वाली नहीं है कि जब आप इसके दोनों के डिप्रेशन, हाँ समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम आ गया। ठीक है, तो वो कैसी बन जाएगी, ए बी टाइप की अरेंजमेंट बन जाएगी। ठीक है, और ये बन जाएगी आपकी ए बी, कहाँ गई, एबीसी टाइप की अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा अब इसका नाम है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एबीसी टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कि ये सीसीपी पैकिंग है या आप इसको बोल सकते हो एफसीसी पैकिंग है, समझना जरूरी है। या तो आप बोल सकते हो इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या आप बोल सकते हो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल दो या एफसीसी क्लोज पैकिंग बोल दो, बात एक ही है। अगर कहीं पे ये यूज हो रही हैं दोनों साइमल्टेनियसली टर्म, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीसीपी की बात करें वो चाहे वो एफसीसी की बात करें, बात क्या है बच्चा, एक ही है। ठीक है, ये एबी को क्या बोला गया है, एचसीपी क्लोज पैकिंग बोली गई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे बेटा, इसका नाम रखा गया है ये सीसीपी क्लोज पैकिंग, एफसीसी क्लोज पैकिंग। अभी मैं आपको इसमें लोकेशन भी दिखाऊंगी, वॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं, क्यों मैं इसको एफसीसी कह रही हूँ, ये मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगी आपको, लेकिन थोड़ा टाइम दो मुझे। ठीक है, एबी को क्या बोला गया है, एचसीपी क्लोज पैकिंग, और एबीसी को क्या बोला गया है, सीसीपी और एफसीसी पैकिंग। ठीक है जी, अभी तक ये रहेगा ध्यान। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके। एक सेकेंड, मैंने एक मिनट, आई एम सो सॉरी, मैंने देखी नहीं ये वाली चीज, इसी का ही ये डायग्राम है, ध्यान रखना। इसको मैंने वर्टिकल में दिखाया हुआ है, इसको मैंने हॉरिजेंटल में दिखाया हुआ है, ध्यान रखना। ये आपका एबी टाइप ही है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जो तीसरी लेयर है वो नीचे ए वाली के बिल्कुल सुपर इम्पोज है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, जो ये है ना, ये बिल्कुल अलग आपको दिखेगी, देखो इधर, ये ए टाइप की लेयर है, ये बी टाइप की लेयर है, और जो ये सी आपने रखा है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एबीसी टाइप। ठीक है, और ये कैसा है, सीसीपी बोल दो या इसको बोल दो एफसीसी। ठीक है, हाँ ये हम अलग एबीसी अलग टाइप जब भी बनती है ना, जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं, यस। ओके मैम। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को करोगे तो एबी टाइप की आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको इसका बताने जा रही हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं यहाँ पे नहीं बना हुआ है, एक सेकंड रुको, मैंने वो लगाई नहीं है इसलिए स्लाइड भूल गई हूँ मैं। ठीक है, तो वो मैं आपको कल दिखा दूंगी। या एक काम करो, आपके एनसीईआरटी की ना बुक अपने अपने एक बार ओपन करो, सभी एनसीईआरटी की बुक, सभी करेंगे, मैं यहाँ पे वो लगाना भूल गई हूँ पिक्चर। एनसीईआरटी की स्लाइड ओपन करो, यहाँ पे सभी आपके पास वो एचसीपी और सीसीपी करके वो पूरा दिखा रखा होगा, जहाँ पे मैंने आपको समझाया है ना, वहां पे देखो उस टॉपिक पे आपको एचसीपी और सीसीपी करके ऐसा दिखाया होगा लेयर में, किस तरह से ए बी टाइप की लेयर है या एबीसी टाइप की लेयर है, दिख रहा है? तो वहां पे ना, वहां पे आप लिख लो कि जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना वो 12 होता है, और जो आपका एचसीपी होता है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। अगर आप अपनी बुक में देख पा रहे हैं तो वहां पे आपको दिख पाएगा, या मेरे को एनसीईआरटी ही, चलो एक काम करो, इसको छोड़ दो, मैं आपको कल वो करके दिखा दूंगी पूरा, अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि
कुछ लोग देख भी रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी देख रहे होंगे। एक बार ये रख लो ध्यान कि जो आपके HCP और CCP में है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, 12 रहता है। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ठीक है, अगर जो बच्चा बुक में देख रहा है तो आप लोगों को दिख रहा होगा जहां पे उन्होंने लिखा हुई है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो उसमें देखो जो 6 है उसके ऊपर 3 और नीचे 3, ध्यान से देखो, जब आप उसको जोड़ दोगे तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर उसका हो जाएगा और ऊपर से 3 और नीचे से 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ऐसे ही आप CCP में भी देखो, ऐसे ही आप CCP में भी देखो बच्चे कि 6 तो वो हैं और 3 और आ रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, 12। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर ही 12 रहता है, तो इतना ध्यान रखने में भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे HCP हो चाहे CCP या FCC हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 12 रहेगा। बस ये ध्यान रखना कि AB आपकी HCP टाइप है और ABC टाइप आपका CCP या आप बोल सकते हो FCC। HCP क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको क्यों कहा है। हाँ राधिका, मैम ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया, ये हमने वॉइड को देख के तो बोला है, किसको देख के बोला आपने, मतलब जो सी लेयर है और बी लेयर के बीच में जो वॉइड था उससे कितने एटम कनेक्टेड है। नहीं 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 नहीं, जैसे आप अपनी बुक में देखोगे ना, मतलब जहां पे वो पूरा बनाया हुआ है, तो आप देखोगे एक को आप रेफरेंस मान लो, एक पार्टिकल को, उसको आप देखोगे चारों तरफ उसके 6 पार्टिकल उसके कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, ऊपर से जो 3 आ रहे हैं, नीचे से जो 3 आ रहे हैं, उनको जोड़ दो तो टोटल कितना होगा, वो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मैं आपको दिखा दूंगी कल, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है मैं आगे चलूंगी, इस पे मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी अभी। ठीक है, ठीक है, इसको एक बार ठीक है, इसको अभी समझा दूं या एक मिनट रुको। हाँ ओके, पहले आप ये देख लो, ये मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, इधर आओ सारे के सारे, इधर आओ सारे के सारे। अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ बच्चे, इधर देखो, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रही हूँ। टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर क्वेश्चन भी करवाऊंगी कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी, जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मैं एग्जांपल किसका ले रही हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना, CCP या FCC में आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ आपके टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। HCP को मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, HCP को मैं नहीं आपको शो करूंगी क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो आपका CCP है, क्या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या मैं बोल दूं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहाँ होती है, लोकेशन कहाँ होती है, आप लिखो, लिखो बच्चे। एक तो वो एजिस पे होते हैं, एज सेंटर पे होते हैं, प्लस वो बॉडी सेंटर पे होते हैं। पोजीशन बता रही हूँ, अब ये नहीं पूछना कि मैम ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उसकी पोजीशन है ये। ठीक है, एज सेंटर पे होते हैं और बॉडी सेंटर पे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसका मान लो कंट्रीब्यूशन निकालना चाहूं पर यूनिट सेल, तो एज सेंटर का क्या होगा, 1/4 इंटू 12, टोटल एजेस कितनी होती हैं, 12, और एक का 1/4। बोलो हाँ या ना, सो गए क्या, इतना बोरिंग लग रहा है। ये थोड़ा है ही ऐसा चैप्टर, इमेजिन करने वाला है। और बॉडी सेंटर 1, तो टोटल कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 4। अभी याद है ये वाली बात मैंने प्रूव कर दी ना। इधर देखो मैंने क्या लिखवाया था आप लोगों को, इधर देखो कि मैंने मान लिया कि क्लोज पैक्ड स्क्वायर नंबर ऑफ एटम n है, तो उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। और आप लोगों को पता है FCC में, इधर देखो सारे, अगर मैं बात करूं FCC की, FCC में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो गए, 4 हो गए। यस मैम, ठीक है, चलो ओके। अब मैं बात करूंगी टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं आपके, आपके टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, लिखो ये होते हैं कॉर्नर, लिखो इन बिटवीन, लिखो बच्चे,
इन बिटवीन कॉर्नर कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। मतलब जैसे मान लो आपके दो एटम कॉर्नर के बीच में पड़े हैं, बीच में बॉडी सेंटर, मतलब जो बॉडी में पड़ा है, तो कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में जो आपका वॉइड होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। मतलब उसकी पोजीशन वहां होती है कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बिल्कुल बीच में। मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये बताओ टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। हाँ या ना? टोटल हाँ, ma'am. कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 8। 8 ही कॉर्नर है तो 8 ही टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, क्योंकि हर कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच में एक वॉइड की वॉइड प्रेजेंट है। तो टोटल 8 कॉर्नर है, तो देयर आर टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। हो गया ना वो वाली बात कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगे? बिल्कुल उसके डबल होंगे। डबल होंगे। ठीक है, बिल्कुल उसके क्या होंगे? डबल होंगे। अब ये कैसे है, इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं। इधर देखो बच्चे, ये देखो मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है? बनाया तो क्या हुआ, पिक्चर लगाई हुई है इस पे। ये देखो, ये क्या दिख रहे हैं आपको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिख रहे होंगे बच्चे, दिख रहे हैं? यस मैम। Yes, ma'am. एक तो ये बॉडी सेंटर में पड़ा है, ठीक है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना 6 आ रहा होगा। Yes, ma'am. 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है? और ये क्या है? सारे एज सेंटर पे पड़े हैं, ठीक है? यस। यस मैम। ठीक है, अब इसका जो एक एज सेंटर है वो देखो इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, थोड़ा सा अलग से दिखा रखा है, और इसको फिर 6 से जोड़ा हुआ है। इसका भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 6 ही आएगा। 1, 2, 3, 4, 4, एक सेकेंड रुको, इधर देखो, इसको आप मान लो रेफरेंस। इधर देखो, एक सेकेंड रुको, 1 दिख रहा है सबको? यस। ये नीचे वाला 2, ठीक है? 3 और ये 4। ऐसे ही अगर मैं एक और इसके साथ जोड़ दूंगी, 2 वो वहां पे आ जाएंगे काउंट करके, मतलब 2 उसके साथ वाला आ जाएंगे। ये इन्होंने पूरा नहीं बनाया हुआ, ये आधा दिखाया रखा है। तो इसका भी क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर जो एच सेंटर पे 6 होगा, और जो ये बीच में बॉडी सेंटर में पड़ा है इसका तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी याद करने की जरूरत है। सिंपल मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरे यूनिट आपका जो लैटिस है उसमें कहाँ कहाँ पोजीशन होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, ठीक है? और एक इसका मैंने कंसिडर किया है, एफसीसी में कंसिडर किया है। एचसीपी में मैं आपको कंसिडर नहीं करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, तो एचसीपी में तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसमें ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बच्चा पूछता मैम कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, तो मैंने दिखा दिया, बट थोड़ा सा ये याद रख लेना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं? एच सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे। टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगे? उसके डबल होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होंगे? उसके डबल होंगे, ठीक है? समझ पा रहे हो थोड़ा सा? यस। यस मैम। यस मैम। ओके, उसके बाद आती हैं चीजें। इतना हो गया हमारा। ओके, ये वाली सेम पिक्चर यहाँ पे कॉपी हो गई है, इसको छोड़ो तुम, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, थोड़े से ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि एंड में तो ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? अदरवाइज मेरे थ्योरी समझाने से ना, सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर लेते, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मैं कैसे क्या करवा रही हूँ, और जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, प्लीज क्लास में पढ़ने के बाद ये मत सोचना कि, अगर देखो पता है काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी हो रही होगी, अभी भी दिमाग में चीजें घूम रही होगी, ये कैसे वो कैसे, तो प्लीज क्लास के जाने के बाद एक बार मेरे कहने पे एनसीईआरटी को कर लेना। जो जो मैंने बताई है, जो मैंने चीजें बताई हैं वो आपको एनसीईआरटी की लाइन में सारी मिल जाएंगी। तो आपका क्या होगा बेटा, इससे रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है? इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लर्न करा दूं, एंड जहां समझाने वाली चीजें हैं वहां पे आपको मैं समझा सकूं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्वेश्चन को कैसे करोगे?
हाँ मैं ये बेटा भेज दूंगी, टेंशन मत लो, मैं सब भेज दूंगी, ठीक है। इवन मैं क्या करूंगी ना, जो मैं अभी कह रही थी ना, इमेजिन करो ये वाली कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी मैं पिक्चर लगा के भेज दूंगी, देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके चलो अभी क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, जितने भी यहाँ बैठे हो 54 स्टूडेंट्स। एक क्रिस्टल है, माइंड में बिठाओ, क्रिस्टल यानी कि 3D अरेंजमेंट की बात कर रहा है वो, ठीक है। उस क्रिस्टल में ना M1 M2 टाइप के आयंस हैं और ऑक्साइड आयंस हैं। क्या बोल रही हूं मैं, एक क्रिस्टल है, वो किससे मिलके बना है, मेटल आयन से मिलके बना है, M1 M2 और ऑक्साइड आयंस। ऑक्साइड आयंस, ठीक है। ओके वो कह रहे हैं कि जो, फिर देखो इधर, जो आपके ऑक्साइड आयंस है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे M1 M2 और ऑक्साइड आयंस, ठीक है। इधर देखो सभी के सभी, अरे मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बस सो मत जाना, ठीक है। ओके ऑक्साइड आयंस क्या कर रहे हैं, सीसीपी लैटिस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सीसीपी लैटिस बना रहे हैं। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, मान लो जितने भी ऑक्साइड आयंस है वो सीसीपी लैटिस बना रहे हैं, तो मैं मान लू कि नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस कितने हैं, n है। यही तो Yes, बताया ma'am. था सबसे पहले कि लेट द नंबर ऑफ क्लोज फेयर कितने n है, तो वो ऑक्साइड आयन सब सीसीपी बना रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि वो n नंबर में है, ठीक है। अच्छा फिर वो कह रहे हैं जो केटायन है, इधर देखो, जो केटायन है M1 वो क्या कर रहा है, 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इधर देखो बच्चे, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, n ही होंगे, देखो इधर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। इसको कर लो, कितने हो जाएंगे, n/2। M2 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, वो कह रहे हैं कि M2 जो ऑक्यूपाइज कर रहा है 12.5% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का 12.5% ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 2n, तो 12.5 Yes, बाय ma'am. 100 इंटू 2n, Yes, ma'am. ठीक है। ठीक है इसको सोल्व करके मुझे बताओ कि कितना आएगा। हाँ राधिका बोलो बोलो। मतलब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है M2 जो है 12.5 टेट्राहेड्रल वॉइड को कंसिस्ट कर रहा है। क्या 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 फिर बोलो। मतलब जैसे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स है तो उसके अंदर M2 है। अरे ऐसे समझो राधिका, देखो अपने माइंड में ना वो पिक्चर लाओ जो भी मैं तुम्हें समझा के आई हूँ, सीसीपी लैटिस समझा के आई हूँ। मानो कि वहां पे जो ऑक्साइड आयंस है वो n नंबर में है, ठीक है। या ये भी छोड़ो, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4, ठीक है। तो ऑक्साइड आयंस सीसीपी लैटिस बना रहे हैं, वो भी 4 होंगे, तो ऑक्साइड आयंस मान लो 4 है, ऑक्टाहेड्रल 4 होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो M1 है वो सिर्फ 50% ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि उसका आधा, यानी कि उसका आधा 2, ठीक है। M2 की बात करूं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, टोटल 8 है, लेकिन 12.5% ही उसका क्या कर रहा है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है। अभी समझ में आया क्या लिखा मैंने, हाँ Yes, ma'am. ठीक है। ओके अगर ये समझ में आया है, इसको सॉल्व कर लिया तुमने, कितना आएगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स, n/4, n/4, yes मैम। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, देखना एक बार, M1 कितना है, एक सेकंड रुको, n/2, और ये कितना है आपका n/4, ठीक है। इसका एलसीएम लेना, क्या होगा, एलसीएम लेना इसका, M4 होगा 4 होगा ना इसका एलसीएम, तो कितना होगा 2 3/4 n, +1. कितना हो जाएगा, एक मिनट रुको, ये कितना हो जाएगा 2n 4n, और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। हम बीच वाला तो n होगा ना, वाला n होगा मैम। ओ सॉरी बेटा, हाँ n होगा, ठीक है। तो यानी कि M1 कितने हैं, 2, देखो एक बार, नंबर ऑफ M1 कितने होंगे, 2, M2 कितने होंगे, 1, और ऑक्साइड आयन कितने होंगे भैया, 4, ठीक है। मैम। ठीक है अच्छा, तो बस इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, कैसे निकालोगे, देखो
इसको मान लो x, मान लो M1 को x मान लो, इसको y मान लो, तो 2x प्लस वाई ऑक्साइड पे कितने का चार्ज होता है? देखो मुझे नहीं पता है कि M1 पे कितने का चार्ज है और M2 पे कितने का चार्ज है, पहले सुन लो, पहले सुन लो, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि M1 पे कितने की उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, मुझे नहीं पता, ना ही मुझे M2 का पता है। तो मैंने कंसिडर कर लिया उसका x है, M2 का मैंने कंसिडर कर लिया y है, ठीक है। ऑक्सीजन का मुझे पता है कितना होता है, -2 आप लेते हो, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगी, 2x प्लस वाई -8 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिखूंगी। देखो एक बार आप, यस मैम। अब यस मैम। यस मैम। कौन सा सेटिस्फाई किया करेगा कि 2x प्लस वाई मेरा 8 आ जाए, 2x प्लस वाई मेरा 8 आ जाए, तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेगा, यानी कि x को मैं क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, और y को क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, 4 लिख दूं। तो यानी कि M1 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है, +2 आई है, और M2 क्या आई है आपकी, +4 आई है, ठीक है। बोलो यस मैम। राधिका, तुम क्या बोल Yes, रही ma'am. थी बच्चे? मैम इसमें ये एल्सियम लिया आपने इसमें? एलसीएम नहीं समझ में आया कि कैसे लिया? नहीं नहीं, जैसे यहाँ पे n/2 आया, इसका पार्ट M2 का n/4, इसका n पार्ट, हाँ हाँ हाँ, या नीचे तो 4, तो फिर उसका कुछ रोल नहीं है? ना ना ना, वो तो कट गया ना, मतलब एलसीएम ले लिया ना मैंने डायरेक्ट, उसका ऐसे सोच रहे हो क्या नीचे 2 भी आएगा? नहीं 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 नहीं, मैंने स्मॉलेस्ट नंबर में उसको कन्वर्ट कर लिया। नहीं, नीचे 4 आएगा ना एल्सियम लेंगे तो। अरे इस कंसिडर कर लो कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, और वैसे भी जब आप यहाँ लेके जाओगे इक्वल टू में 0, वो तो वैसे ही गायब हो जाएगा, हाँ ठीक है, समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से पूछा हुआ है? यस मैम। पहले तो आपको Yes, ये ma'am. पता लगाना था कि नंबर ऑफ M1 है कितने, उस जो आपसे क्रिस्टल में नंबर ऑफ M1 कितने हैं, नंबर ऑफ M2 कितने हैं, O2 कितने हैं। अगर वो पता चल गया तो हम कंसिडर कर लेंगे कि M1 पे X है चार्ज, M2 पे Y पे M2 पे Y है, और ऑक्सीजन पे हमें पता है -2 का है, ठीक है। राधिका, मैं हर जगह अब ऐसे ही करूंगी, ठीक है, मैं हर जगह डिनोमिनेटर में नहीं लूंगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मैम क्या कर रही है, और ठीक है। एक और चीज पूछती मैम, हाँ जैसे यहाँ हाँ, पे n और 4n आया, तो मैम इसमें तो ये पार्ट बताया ना कि 2n पार्ट कंसिस्ट कर रहा है उस एटम के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो तो इसमें M1 ये भी तो उतना ही होगा ना बच्चे। अगर देखो ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है तो M1 भी तो एटम 4 ही होंगे ना फिर, लेकिन उसका आधा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो M1 भी तो कितने होंगे, 2 होंगे ना फिर। बट मैम जैसे भी आपने बताया था कि नंबर ऑफ एटम n है, तो उसका n/2, इसका n/4, तो जैसे कि अभी यहाँ पे 4n, यानी कि 4n ये सब मतलब ये है ना कि कितने एटम कंसिस्ट कर रहे हैं, M1 M2? कंसिस्ट नहीं कर रहे बेटा, तो यार 2n को M1 की 2 कैसे लिख दिया? सुनो मेरी बात, क्रिस्टल है आपके पास, ठीक है, वहां पे M1 M2 और ऑक्साइड आयंस को वहां पे रखा गया है, ठीक है। वो क्रिस्टल बना ही किससे है, M1 M2 और ऑक्साइड आयन से बना हुआ है, ठीक है। वो पूरा क्रिस्टल लैटिस कैसा है, सीसीपी लैटिस है, ठीक है। और मैंने कहा था सीसीपी लैटिस में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और टेट्राहेड्रल उसका डबल होगा। तो ऑक्साइड आयंस वो कह रहे सीसीपी लैटिस बना रहे, तो मैंने उसको अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया कि देयर आर n नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, देयर आर नंबर ऑफ n ऑक्साइड आयंस, देयर आर नंबर ऑफ n एटम्स, n ऑक्साइड एटम्स। समझ रहे हो मेरी बात? एटम बोलो, आयन बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, समझे? हाँ। फिर बोल रहा है कि जो कैटायन M1 है, कैटायन M1 है, सिंपल बोलो M1 जो पार्टिकल है वो 50% जो है ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। देयर आर टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, 50% उसका कर रहा है, तो 2, तो M1 एटम कितने होंगे वहां पे, 2 ही तो होंगे फिर, आधे कर रहा है ना उसके। अगर Yes. ऑक्साइड आयन नंबर ऑफ 4 एटम हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग ऑक्टाहेड्रल है वो 4 है, तो M1 भी तो 4 ही होंगे ना। बाद में डिस्कस करेंगे अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। हाँ आगे चलो, सबको हो गया वो वाला क्लियर, राधिका को छोड़ के, मतलब राधिका को भी हो जाना चाहिए, ठीक है। यस। ठीक है,
ये वाला देखो, झूठी हाँ नहीं भरनी है, समझो कि बोल कह रही हूँ, कोई बात नहीं। ये वाला एक बार सेकंड क्वेश्चन देखो, कोई नहीं मानसी, रुक जाना, क्लास के बाद मैं बताऊंगी दोबारा। इधर देखो, एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, इधर देखो ये ए है ये बी है, ये सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है, तो मान लू बी एन है टोटल, ठीक है, सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है ना, तो मैं मान लिया देयर आर एन नंबर ऑफ बी। ए क्या कर रहा है, ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, एन ही होते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कितने हो जाएंगे, वो 2n हो जाएंगे। यस Yes, मैम। ma'am. तो अब जल्दी से इसका फॉर्मूला बनाओ, n/2 n और 2n, ठीक है। तो इसको ले जाओ यहाँ पे, कितना हो जाएगा देखना है क्या, हाँ जी हाँ Ma'am, जी, N, 2N, 2N. N 2N 4N 2n 4n, तो A B 2O4, तो कौन सा आ Ma'am, जाएगा, B option, B option. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिपीट कर दूं, मैं कह रही हूँ, मैम एक बार A वाला बताना, ये 1/2 into N कैसे आया? देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि देखो आपके पास 3 है ऑक्सीजन एटम्स हैं, ए है बी है, ठीक है। बी क्या कर रहा है, सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है, तो जितना सीसीपी सारा का सारा बी सीसीपी बना रहा है, तो मैंने मान लिया देयर आर एन नंबर ऑफ बी, ठीक है। ए क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे सीसीपी में, एन, तो इसलिए आया n/2, ठीक Yes, है। ma'am, आ गया सर. ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर कर रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 2n होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2n, कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, उसको स्मॉलेस्ट नंबर में जो है सिंपलेस्ट फॉर्मूले में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, द स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेटेलिक ऑक्साइड इज, तो Ab2O4, क्लियर हो गया अभी, Yes, ma'am, आ गया. मैम। ठीक है। उसके बाद ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैकिंग इन सॉलिड इज इनकरेक्ट, आपको बताना है, ठीक है। तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, मैम कैसे 8 होता है, देखो इमेजिन करो थोड़ा, आपके पास जिस रूम में आप बैठे हो, मैं बॉडी बीच में मैं बैठी हूँ, ठीक है, मैं हर एक कॉर्नर को टच करूंगी, मैं रूम में बैठी हूँ, क्या मैं हर एक कॉर्नर को टच करूंगी अपने रूम के, बोलो, नो मैम। नो मैम। वेट। नहीं करूंगी, अरे भाई कर देंगे इधर मैम. रुको, कर तो सकते हैं, करेंगे। रुको मैं अब दिखाती हूँ आपको, रुको मैंने एक फिगर भी बनाई हुई है यहाँ पे, एक मिनट दो मुझे, कहाँ गई, ये देखो इधर, इधर देखना, ये तुम बैठो बीच में, हर कॉर्नर के एटम को टच नहीं करोगे तुम लोग, देखना इधर, हाँ मैम करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, बीसीसी का 8 होता है, हो गया। एचसीपी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ 12, 6 3 ऊपर से 3 नीचे से 12, ठीक है। ओके, वॉइड कितने होंगे एचसीपी में, अभी एक काम करो, ये पैकिंग एफिशिएंसी से क्वेश्चन है ना, अभी के लिए इसको छोड़ दो, अभी जस्ट इसके 5 मिनट बाद मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रख लो कि एचसीपी और सीसीपी में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 74% होता है, तो जो वॉइड होगा उसमें कितना होगा, 36% होगा, सॉरी 26% होगा, तो आपका जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है बच्चा, सी है। बस 5 मिनट रुक जाओ, अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो जितना हमने वॉइड से सीखा है। इधर देखो, अब ये तुम लोग करो ये एक बार, खुद से करो बच्चे। आपको बोला है एक कंपाउंड है, वाई क्या कर रहा है, सीसीपी लैटिस बना रहा है, तो मैंने मान लिया देयर आर एन नंबर ऑफ वाई, एक्स क्या कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं बताओ, 2n होंगे, तो बस कर दो इधर y 4n/3, तो क्या हो जाएगा 3n
4n, तो y, एक सेकेंड, हाँ, तो x4 y3, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नहीं नहीं, डी नहीं होगा बच्चे, y3 है, x4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ये केमिस्ट्री वाला वो फॉर्मूला नहीं चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, जो जिसके नीचे है उसके नीचे ही लगाओगे। y के नीचे 3 है तो y3 होगे, ठीक है, x4 है तो 4x होंगे, ठीक है। मैम हाँ, अमीर आप इसमें से n गायब कर देते हो ना, मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है ये। n गायब कर देती हूँ। यस मैम, जैसे x4n है और y3n है, तो इसमें से n हटाते ही यहाँ पे x4 y3 आ रहा है ना। तो n तो हटेगा ना। अच्छा, वो कैंसिल कर देते। हाँ, कैंसिल कर दिया बेटा, ठीक है। यस मैम। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी आपने एक चीज नहीं पढ़ी है, ये वाला भी अभी नहीं करना है, रेडियस रेशो नहीं सिखाया मैंने। हाँ, ये वाला करो, जो 3rd नंबर पे है ना, वो आप कर सकते हो। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन अ क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम पूछा है, पर एटम, एक एटम के लिए कितना होगा। n एटम के लिए n होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो एक एटम के लिए कितना होगा, एक ही होगा। तो ऑप्शन क्या है इसका, ठीक है। तो देख लेना वो क्या पूछ रहा है, पर एटम पूछ रहा है ना, ठीक है। ओके मैम। ओके, ये वाला करो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, और मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आगे आपको पैकिंग फ्रैक्शन सिखाऊंगी। करो और इसका आंसर मुझे बताओ, आराम से करना। और जो भी डाउट आया आज पूरी क्लास में, लास्ट के एंड में रुकोगे क्लास में, चाहे कोई भी हो, और घबराना नहीं है, ठीक है। किसी को भी डाउट हो जाए, क्योंकि ये है ही ऐसा चैप्टर, थोड़ा सा आपको 3D में सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो, 48 स्टूडेंट्स है भाई, तुम लीव क्यों कर देते हो, 6 बजे तक क्लास है ना भाई, तो बैठे रहो क्लास में। एक तो इतने कम बच्चे आए हो, जैसे तो पता नहीं केमिस्ट्री आती हो तुम लोगों को, और नया चैप्टर वैसे ही है ये, समझ रहे हो। हमें क्लास में ही करके जाना है, हमें सिर्फ घर पे क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, देखो लाइन बाय लाइन चलो, एक साथ ही पूरा पढ़ दोगे तो भंड हो जाएगा ऐसा माइंड, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन चलो, कि क्या क्या वो बोल रहा है उसको लिखते जाओ। मैम डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। डी आ रहा है, यस मैम। मैं निकाल के देती। ऑक्साइड आयंस है, ऑक्साइड आयंस है, डाइवेलेंट मेटल है और मोनोवेलेंट एटम है। 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल बाय डाइवेलेंट, टेट्राहेड्रल मेरे पास होते हैं 2n, और मोनोवेलेंट में क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ऑक्साइड आयंस क्या है आपके वो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, n/2 n और ये nn, तो हाँ ठीक है, Ab2O2 आ जाएगा ऑप्शन। यस मैम। चलो, इससे वाले क्वेश्चन कर लोगे। यस मैम। ओके, इसके बाद है ये टेबल, घबराना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कैसे इसको लर्न करना, लेकिन यू हैव टू लर्न, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। कभी कभी ये पेपर में आ गया, एक बार नीट 2016 में आ गया, पता नहीं दिमाग फिर जाए एग्जामिनर का और दोबारा दे दे। मैं समझा देती हूँ कैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना आप, बहुत ध्यान से, 1 बाय 1, घबराना नहीं है, मैं समझा रही हूँ और लर्न करने का तरीका बताऊंगी। पहले आ जाओ NaCl पे, पहले आओ। मैं क्या बता रही हूँ आपको, कुछ आयनिक कंपाउंड्स बता रही हूँ, NaCl, CHCl, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है लैटिस में, वो मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए 5 ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा नहीं आपको जाना है डिटेल में, फिर बोल रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जिस आयनिक कंपाउंड की बच्चा बात कर रही हूँ, वो NaCl की बात कर रही हूँ। आपको पता है ना, लैटिस में जो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये सब देख रहे हैं, वो है क्या, एटम्स ने वो जगह ऑक्यूपाई की हुई है ना, वो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो हम उसकी लोकेशन बेसिकली देखना चाहते हैं। तो हमने ये देखा कि जो NaCl है, जिसको लीव करना ना, अभी बेशक चले जाओ मेरी क्लास से,
मैं बोल रही हूँ लीव नहीं करना है, लीव नहीं करना है, फिर भी कर रहे हो। 60 बच्चे हो, 46 बच्चे रह गए हो। इधर देखो और म्यूट करो जिसका वो है, अनम्यूट है। हाँ, NaCl में क्या है, हमें लोकेशन देखनी है केटायन की और एनायन की, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो Na+ है उसकी जो लोकेशन है क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, 100% क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, यानी कि Na+ कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे है। जहां जहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा, ठीक है। Cl नेगेटिव की लोकेशन क्या है, FCC है, मतलब फेस सेंटर्ड में है ना, मतलब कैसे बताऊं, क्लोरीन Cl नेगेटिव की लोकेशन क्या है, FCC होगी उसकी, ठीक है। FCC में हर जगह आपको Cl नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है बच्चे, फॉर्मूला यूनिट कैसे होगा? फेस सेंटर्ड में जहां जहां आपके एटम होंगे या बोल दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, वहां वहां आपका Cl नेगेटिव होगा बेटा। ओके मैम। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है आपका, बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे, वहां पे आपको Na+ मिलेगा। FCC में क्या है, क्लोरीन है, यानी कि क्लोरीन आपको कॉर्नर्स पे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, फेस सेंटर पे मिलेंगे। अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अभी देखो अगर क्लोरीन आपको FCC पे मिलेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 4। मैं दोबारा नहीं बताऊंगी कि FCC का मैंने आपको कल निकाल के बताया था 4 होता है, यस मैम। है ना। Yes, ma'am. FCC में क्या होता है, Yes, ma'am. कॉर्नर प्लस फेस 4. सेंटर, ठीक है। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 4। और Na+ क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं CCP या FCC में, 4। तो इसके लिए जो Z की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। कितनी आएगी, 4 आएगी। उसको बोल दिया गया फॉर्मूला यूनिट कि 4 NaCl से ही वो पूरा क्या बना हुआ है, लैटिस बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, 4 यूनिट सेल होंगे, ठीक है। NaCl कितने हैं, 4। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। बात करते हैं CaCl की, सीजियम क्लोराइड में Cl नेगेटिव की लोकेशन कहाँ पे है, सिंपल क्यूबिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। सीजियम प्लस किस पे, सिर्फ बॉडी सेंटर पे, बीच में है, ठीक है। ठीक है, कॉर्नर्स पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1। बॉडी सेंटर का भी कितना होता है, 1। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूनिट हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Z की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर देखो जिंक सल्फाइड में क्या होगा, कि जो आपका जल्दी जल्दी देख लो, जो आपका S2 नेगेटिव होगा उसकी लोकेशन क्या होगी, CCP या FCC, ये आपको लर्न करना है। Zn2+ में क्या होगा, 50% वो किसका ऑक्यूपाई करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड का। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड बच्चे कितने होते हैं, 8। तो उसका आधा कितना होगा, 4। तो 4 सल्फाइड के और 4 Zn के, यानी कि आपको 4 सल्फाइड चाहिए होंगे, आपको 4 ही जिंक चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसकी Z की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कुछ जो जिंक है उसको नहीं ऐड करेंगे इसमें? नहीं नहीं नहीं, ऐड नहीं करना आपको, ऐड नहीं करना है। 4 सल्फाइड और 4 ये, यानी कि 4 ZnS, ओके। ठीक है। 4 यूनिट सेल होंगे, ठीक है, 4 यूनिट सेल होंगे। उसके बाद है कैल्शियम फ्लोराइड, इसको हम बोलते हैं बच्चे फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। याद कैसे रखोगे, फ्लोराइड, आगे वाला फ्लोराइड से ध्यान रखोगे कि कीटायन FCC होगा, पीछे Te से याद रखोगे कि जो आपका अनायन होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। याद रख लोगे, कीटायन FCC, जो आपका अनायन है F नेगेटिव वो टेट्राहेड्रल। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8। यस मैम। यस मैम। ठीक है। और इसमें वो क्या होते हैं, FCC में कितने होंगे, 4। 4 और 8। देखो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है तो 4 हो गए दोनों में, यस। ठीक है। तो इसके लिए भी Z क्या आएगा, 4। ऐसे एंटी फ्लोराइड में कैसे याद रखोगे, उल्टा कर दो, उल्टा, केटायन टेट्राहेड्रल वॉइड और जो आपका ऑक्साइड आयन है वो FCC या CCP, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट क्या आ गई, सब में 4 आ गई, सिर्फ सीजियम क्लोराइड को छोड़ के उसमें 1। हाँ जल्दी बोलो राधिका। अब एक बार फ्लोराइड वाली बताना, ये देखो इसमें क्लोराइड में FCC में 4 होंगे, ठीक है। 100% टेट्राहेड्रल वॉइड, देयर आर टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 फ्लोरीन के लिए 8 होंगे, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 फ्लोरीन है तो वो आधे हो जाएंगे ना, 2 फ्लोरीन में डिवाइड हो जाएंगे ना, 4 4। यस।
तो कितने हो जाएंगे? 4। हाँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टोटल CaF2 में इसमें देखो ना कितने हैं, 100% सारा का सारा टेट्राहेड्रल है, लेकिन फ्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं। 2। ठीक है, और ऐसे ही आप एंटीफ्लोराइड कर लोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका पूरा दिखा के आई हूं मैं आपको, याद है? ऑक्टाहेड्रल में दिखाई थी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, यस मैम। ध्यान रखना क्या है, ये 6 होता है NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर। बॉडी सेंटर में कैसे ध्यान रखोगे? देखो मैम ये कैसे बोल रहे हो आप, FCC में फिर क्या हो जाएगा? देखो FCC है Cl नेगेटिव, FCC है, और Na+ जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहां जहां पे है Na+। ठीक है, तो पूरा सिस्टम आपको कैसे दिख रहा है? अलग अलग, जहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वहां पे Na+ है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है। और जो FCC में आपके एटम्स है कॉर्नर पे या फेस पे, उसके चारों तरफ कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे? वो भी 6 होते हैं, तो 6:6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है सिंपल क्यूबिक है, मतलब सारे के सारे कॉर्नर्स पे होंगे, और कॉर्नर्स जितने 8 कॉर्नर्स है वो बॉडी सेंटर को टच करेंगे, तो 8 उसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो बॉडी सेंटर है वो हर एक कॉर्नर को टच करेगा, यानी कि 8, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8:8 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सिंपल क्यूबिक वाला 8 क्या? सिंपल 8 कॉर्नर है ना बच्चे, हाँ। तो सारे के सारे बॉडी सेंटर को टच नहीं करेंगे क्या? ये सिंपल ऐसे मानो कि एक को पकड़ लो, एक तो बॉडी सेंटर है, उसके जो एडजेसेंट यूनिट सेल होंगे, जो मैं पूरा नहीं दिखाती हूँ, जो मैं कहती हूँ 1/8 ही होगा, तो जो उसके आजू बाजू वाले हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? उस पर्टिकुलर पार्टिकल को पकड़ लोगे तो आजू बाजू को मिला के उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8। और अभी तो दिखाया मैंने ये बेटा, यहाँ पे ये अभी तो दिखाया मैंने तुमको। कॉर्नर वाला। ठीक है, ये तो बॉडी सेंटर वाला। अरे बॉडी सेंटर कहाँ है बेटा? सिंपल क्यूबिक है। मैं बीच में रखा है ना। बीच में नहीं वो रखा है। एज सेंटर है। अरे बीच में नहीं रखा है, सेंटर भी नहीं है, ये देखो ना, ये कॉर्नर नहीं है। हाँ है। हाँ तो वही तो मैं बता रही। ओके। ठीक है, अभी क्या है, हम बात किसकी कर रहे हैं? हमें सिंपल क्यूबिक का देखना है, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है बॉडी सेंटर से, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब कितने टच कर रहे हैं उसके, तो 8 टच करेंगे भाई। यू हैव टू लर्न, क्योंकि नहीं इतना पॉसिबल हो पाएगा, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इसको देखो, ये आपको लर्न करना है, लर्न करोगे इसको। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन A एंड R। ए क्या है आपकी? चलो इसको अभी छोड़ो, जब मैं पैकिंग एफिशिएंसी कराऊंगी A एंड R तब पता चल जाएगा, तो अब आप लर्न कर लोगे। ठीक है, समझ रहे हो? ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी इस टेबल को। ठीक है, जितना कोई इसको आप इजीली समझ लोगे, बहुत इजीली समझ लोगे CaF2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आया 8:4। ठीक है, ओके आगे चलो। मैम आप इसकी मैम स्लाइड सेंड कर दोगे ना? हाँ हाँ मैं कर दूंगी। पैकिंग एफिशिएंसी पे आओ, अभी मुझे आज ही कंप्लीट करानी है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी बच्चे किसमें, HCP बोल दो या CCP बोल दो या FCC बोल दो, सब में सेम आएगी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC देखेंगे, सिंपल क्यूबिक लैटिस देखेंगे, लास्ट में मैं डेंसिटी का आपको फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि FCC, HCP या CCP, जिसको मैं एक ही नाम बोलूं, उस पे पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया था, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल, लिख भी सकते हो, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल। जब जब ये चैप्टर पढ़ोगे तब तब ध्यान रखना, 8 नंबर का क्वेश्चन आता, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, ओके, तो आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, क्या? इधर देखना, वॉल्यूम ऐसे ही तो निकालते हो ना, परसेंटेज कैसे निकालते हो? पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल का, और उसमें कितने एटम्स ने वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना।
तो अगर मैं पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम देखूं तो कितना होगा? अगर मैं देखूं, इधर देखना, ये क्या है? इसकी एज लेंथ है, मैं मान रही हूं इन सबकी एज लेंथ कितनी है? ए है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब लिख दूं? यस मैम। ओके, एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स? मतलब पहले तो मैं ये देखूंगी कि भैया टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगी वॉल्यूम ऑफ वन एटम। 1 एट और ये एटम क्या है? हार्ट स्फीयर ही तो है, हार्ट स्फीयर कंसिडर कर रही हूँ ना। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे Z क्या है? जो अगर आपसे एफसीसी पूछ रखा है तो आपको पता है एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4, सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर में 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू आ जाएगी। और नीचे A क्यूब। अब हमें निकालने के लिए कि भैया कितना स्पेस जो है पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसके लिए हमें R चाहिए होगा, उसके लिए हमें A चाहिए होगा। R क्या है? आपकी रेडियस है, A इज योर एज लेंथ, A इज योर एज लेंथ, ठीक है। तो यही फॉर्मूले को यूज करके हम जो है एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक में मैं क्या निकालना सिखाऊंगी आपको? पैकिंग एफिशिएंसी निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चे एफसीसी। कुछ भी बोल सकते हो, एफसीसी बोल दो, एचसीपी बोल दो या सीसीपी बोल दो, ठीक है। अब एफसीसी में बच्चे क्या है? एफसीसी में क्या है? कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पार्टिकल्स? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, हाँ या ना? यस तो मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया? मैंने यहाँ पे फेस डायगोनल कंसीडर कर लिया। कैन यू सी दैट? यस मैम। तो मैंने क्या किया? 2 तो मैंने लगा दिए भैया कॉर्नर पे, क्योंकि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मैंने 1 कंसीडर कर लिया है ना, ताकि आपको मैं समझा पाऊं कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है। ओके ओके, उसके बीच में क्या किया? फेस सेंटर पे है तो ये 1 मैंने यहाँ पे लगा दिया। समझ पा रहे हो सारे के सारे? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो इधर, ये क्या है? पूरा तो डायमीटर होता है सर्कल का, आधा क्या हो जाएगा? रेडियस। यस मैम। यस मैम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतना R और इतना R, और ये भी क्या हो जाएगा? R। हाँ हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रही हूँ? इधर देखो, क्योंकि मैंने ये फेस डायगोनल कंसिडर किया, मैं ले रही हूँ इन ट्राइंगल ABC। आपको मैं डिराइव करके दिखा रही हूँ पूरा। कौन सा लिया मैंने? ABC। दिख पा रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, दिख पा रहा है? चलो दिख पा रहा है तो इधर देखो ध्यान से। ABC में क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यस मैम। अब BC क्या है मैम? ये तो क्यूब की एज लेंथ है। और AB भी क्या है मैम? ये तो क्यूब की एज लेंथ है। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। AC कितना आ जाएगा? √2A। √2। ठीक है। अच्छा मैम, ये AC कितना था? अभी आपने बताया ये R, ये 2R और ये R, तो AC कितना था? 4R था। तो 4R इज इक्वल टू 4R। यहाँ से क्या आ गया? R निकाल लो, √2A/4। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे निकाल निकाल के पूछेंगे भैया रेडियस निकाल दो, एज लेंथ निकाल दो, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। √2A/4। इसको आप और तरीके से भी लिख सकते हो। 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 लिख सकते हो। देखो ऐसे 2 × 2, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हो? √2 × √2, तो √2 से 2 कैंसिल, तो A/2 √2 भी लिख सकते हो इसको। थोड़ा सा मैथ्स देखो, हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हो। चलो, अब आपके पास रेडियस भी आ गया, अब आपके पास एज लेंथ भी आ गया। गौरव कहाँ भाग गए थे भाई? यही था मैम, कहीं नहीं गया। अच्छा, तो परसेंट, अब आपको क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकालनी है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। कैसे निकालोगे? एफसीसी में Z की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। 4/3 पाई R क्यूब। R कितना निकाला मैम आपने? इधर देखो बच्चे,
आर कितना निकाला, √4 और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। मैम ए की वैल्यू कितनी निकाली आपने, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 4r/√2। यस मैम। आपको करना पड़ेगा मेरे साथ साथ, इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास कितना आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आएगी आपके पास 74%, चाहे वो सीसीपी हो, चाहे वो एफसीसी हो, चाहे वो एचसीपी हो। हाँ जी बोलो बेटा। मैम इसमें हम आर को ए के टर्म्स में लिख के सॉल्व नहीं कर सकते, जब तो आराम से आ जाएगा 74%। क्या कह रहे हो? एंड जैसे नीचे ए की क्यूब था और ऊपर आपने ए के टर्म्स, आर को ए के टर्म्स में भी ला दिया, तो ए कैंसिल हो जाएगा, फिर आराम से नहीं, एक सेकेंड, यू आर राइट। हाँ, आप क्या करो, दोनों को एक ही टर्म्स में लेके आना, तब वो कैंसिल होगा। यस मैम। ठीक है, दोनों को लेके आना, तब वो क्या होगा, आपका कैंसिल होगा। ठीक है, तो आप इसको ए को उसमें ले लो आर की टर्म्स में, और जो नीचे आपका ए क्यूब है उसको भी क्या कर लो आर की टर्म्स, या आप एक काम भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे ही कर। ठीक है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, वॉइड कितना आ जाएगा यहाँ पे, वॉइड का परसेंटेज कितना आ जाएगा? 100 - 74 100 - 74 26%. ठीक है, 26% आ जाए। या तो दोनों को आर की टर्म्स में लिख लो बच्चे, या दोनों को ए की टर्म्स में कर लो, क्योंकि ए से ए कैंसिल होगा तभी वैल्यू आएगी, पता चले ऊपर आर घूम रहा है नीचे ए घूम रहा है। ठीक है, ठीक है। यस मैम। चलो आगे चलो, उसके बाद आ जाओ बीसीसी। बीसीसी में कैसे निकालेंगे? बीसीसी में क्या होता है, एक बॉडी सेंटर में पड़ा होता है, बाकी कॉर्नर्स पे होते हैं। तो मैंने क्या किया, बॉडी डायगोनल कंसिडर कर लिया। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. तो ये देखो मैं क्या कंसिडर, इधर देखना एक बार, पहले आपको ये ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा। इधर देखो, देख पा रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. इन ट्राइंगल, पहले इधर देखो, फिर मैं ये पूरा लूंगी, ये वाला। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगी, इन ट्राइंगल FED। एक सेकेंड, अरे मेरा कहाँ गया, एक मिनट रुकना। हाँ, इन ट्राइंगल FED। तो क्या होगा, निकालना एक बार, निकालना बच्चे। FD का स्क्वायर, FE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। Yes, देखिए एक ma'am. बार, ठीक है, ठीक है। FD को इन्होंने क्या नाम दे दिया, B नाम दे दिया, हम भी दे देते हैं B स्क्वायर। FE क्या है, ये देखो क्यूब की एज लेंथ है, और ED भी क्या है, यही लेंथ है। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो B कितना आ जाएगा, √2 है। Yes, ma'am. ठीक है, हो गया। Yes. अब क्या करोगे, ये ले लो पूरा, इधर देखो AFD, देख पा रहे हो इधर, इन ट्राइंगल AFD, देख पा रहे हो ना? AFD तो क्या होगा, AF का स्क्वायर, FD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर। D का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो थोड़ा सा, AF कैसे निकालोगे, इधर देखना। AF ये R है, रुको एक बार मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये R है, ये 2R है, और ये वाला क्या है, R है। तो कितना हो जाएगा, 4R। ठीक है, ठीक है, 4R है। ओके, ये काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर बात कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। FD का स्क्वायर कितना आया बच्चे, FD का बताना। 2A। तो 2A स्क्वायर। 2A। और AD स्क्वायर कितना हुआ, AD का? मैम 2A स्क्वायर आ जाएगा। अरे रुको FD भाई, अभी ठीक है। A स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, √2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3A। 3A स्क्वायर। ठीक है, तो AF आ गया हमारे पास √3A, और AF कितना था बच्चे, 4R, तो 4R = √3A।
तो क्या यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो, क्या यहाँ पे आप एज लेंथ निकाल सकते हो? यहाँ पे लिख दो जाएगा √3a/4 या a आप बोल सकते हो 4r/√3। ठीक है, ओके। सिंपल क्यूबिक का आपको घर के लिए करने दूंगी, पहले इसका परसेंटेज एफिशिएंसी निकालो कितना होगा। z कितना होगा बीसीसी के केस में? 2 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है? a क्यूब। और a को आप क्या लिख सकते हो इसमें? 4r/√3 इंटू 100। तो इसका जब आप निकालोगे तो कितना मैम आ नीचे जाएगा? क्यूब होगा, क्यूब। a का क्यूब होगा मैम, a का 4r/√3 का होल क्यूब। ठीक है, तो अगर इसकी आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 68% आ जाएगी। ध्यान रखना, आपको पाई की टर्म्स में भी आना चाहिए सॉल्व करना, सिर्फ वैल्यू तो करनी ही है, इंपॉर्टेंट है, बट आपको पाई की टर्म्स में भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, हाँ। तो इसमें वॉइड कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 32%। ठीक है, चलो हमने इसमें क्या क्या सीख लिया भाई? ए बी सीख लिया। अच्छा, मैं अगर इसमें आपको ये बताऊं, पूछूं कि बीसीसी में मुझे ये बता दो डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर एटम। समझे क्या बोला मैंने? डिस्टेंस बिटवीन 2 नियर, यही तो है, दोनों का सेंटर पकड़ लो। 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे वो बीसीसी हो, चाहे वो एफसीसी हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स। समझ में आ रहा है ना बेटा? प्लीज मुझे बता देना। यस मैम, आ रही है समझ। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये नया चैप्टर है तुम लोगों के लिए, है ना। तो कितना होगा वो? d = 2r होगा। और तो आप यहाँ से d निकाल सकते हो ना आराम से, यस मैम। निकाल दो। तो d क्या हो जाएगा? d √3a/2। ऐसे ही आप एफसीसी में भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होगा, ये आप खुद निकालोगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो आती है, कितनी आती है? 52.4%। शाबाश, 52.4%। और वॉइड कितना होगा? 100 में से करना माइनस 47.6%। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको सोल्व कौन करेगा? आप लोग करोगे। तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होगी? एचसीपी बोल दो, सीसीपी बोल दो, या एफसीसी बोल दो। सबसे ज्यादा इसकी, फिर बीसीसी की, और फिर लास्ट में सिंपल क्यूबिक की। क्यों? क्योंकि इसमें 74% थी, इसमें 68 पॉइंट समथिंग थी, और इसमें कितनी थी? 52.4%। तो सबसे ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी किसकी है? क्लोज पैकिंग किसकी है आपकी? एचसीपी बोलो या सीसीपी बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर कोई पूछे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 12 होगा, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बोलो। यस मैम। यस मैम। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो समरी टाइप बनाई हुई है मैंने। Yes, ma'am. इसको जल्दी से रिवाइज कर लो, और यहाँ पे वॉइड लिख देना, एक वॉइड का भी बना लेना कॉलम। ठीक है, और एक किसका बना लेना? एज लेंथ का भी बना लेना, और एक किसका बना लेना? या सिंपल लिखो रिलेशन डायमीटर, या सिंपल लिखो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो एफसीसी में क्या रिलेशन था? 4r = मैम वो ऑलरेडी है बना हुआ। यस मैम है। कहाँ पे? ओ सॉरी, ये देखो। ठीक है, तो a = 2√2r एफसीसी में हो जाएगा, 4r/√3 इसका हो जाएगा, a = 2r इसका हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, आप इसको कैसे ना ऐसे नहीं रखेंगे लर्न। अगर ऐसे करोगे ना पक्का 200% भूल जाओगे। जैसे मैंने आपको डेरिवेशन कराई है ना, बिल्कुल वैसे ध्यान रखोगे कि एफसीसी में मैम ने बताया था कि जो 4r था, जो डायगोनल था, वो √2 के इक्वल था। बीसीसी में भी 4r√3a के इक्वल था, और सिंपल क्यूबिक में a जो आएगा वो 2r के इक्वल। अगर ऐसे याद रखोगे तो यहाँ से r भी निकल जाएगा, a निकालना चाहते हो तो a भी निकल जाएगा।
ठीक है। और अगर मान लो आपको बोला हुआ डिस्टेंस निकालना है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो D इज इक्वल टू 2R, फिर वो चाहे FCC हो, चाहे वो BCC हो, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, R की वैल्यू आपको पता है, 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ जी। यस मैम। हाँ मैम ये इसमें सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हो गया? राधिका 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 राधिका, ये बेटा ये मैंने क्या दिखाया तुम्हें? तभी मैंने पहले दिखा दिया था, मेरे को पता था सवाल पूछोगे। ये यही तो है, सिंपल क्यूबिक का तो दिखाया था मैंने तुम्हें। हाँ कॉर्नर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है भाई इसका। अभी एक में 8 भी था ना, वो एज वाले में था। सिंपल क्यूबिक नहीं था, सिंपल क्यूबिक प्लस बॉडी सेंटर था वहां पे, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं थे, साथ में वो बॉडी सेंटर भी था भाई। यस ओके। ठीक है, इधर देखो, यहाँ बोल रही हो ना तुम, एक मिनट रुको, कहाँ गया कहाँ गया? हाँ देख लेना, वो पीछे चला गया होगा आई थिंक। ठीक है, उसमें क्या था, Cl नेगेटिव उसमें था आपका, सॉरी क्लोराइड आयन आपका उसमें था सिंपल क्यूबिक में, और जो आपका वो था BCC था। ठीक है, BCC। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, अगर कोई देखेगा कि रिजेम्बलेंस कैसे खाएगा, वो BCC जैसा खाएगा, और BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, इसलिए मैंने वहां पे लिखा था 8:8। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया ये? यस मैम। ओके, तो उसके बाद ना एक लास्ट छोटू सा टॉपिक है, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी 15-20 मिनट। ठीक है, अगर मान लो आपके पास रेडियस हो, आपके पास मान लो आपके पास कोई लैटिस है, वो बोले कि गोल्ड एटम है, FCC लैटिस प्रेजेंट है बेसिकली। ठीक है, गोल्ड एटम का FCC लैटिस है, राइट? तो वो बोलेंगे कि उसमें आप डेंसिटी निकाल दो, और डेंसिटी के लिए आपको क्या चाहिए होता है? मैं मास चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए होता है ना? तो वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे A क्यूब से। ठीक है, अगर मान लो रेडियस भी पता हो, उससे भी हम A निकाल लेंगे। मास पता हो तो हम डेंसिटी निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, Yes, ma'am. तो अब आपको बोलेगा कि वो आप निकाल दो, कि डेंसिटी निकाल दो, तो आप डेंसिटी बोलोगे क्या कि मैम जो डेंसिटी होगी ना, एक मिनट रुको, लिखो जैसे मैं लिख रही हूं, जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ऐसे ही बोलूंगी मैं, बोलो। तो यूनिट सेल का मास क्या होगा, तुम खुद सोचो। पूरे यूनिट सेल का मास क्या होगा? कि मैम आप ये बता दो कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, एंड मास ऑफ ईच एटम बता दो, तो हम पता लगा लेंगे यूनिट सेल का मास क्या है। हाँ या ना? रहेगा आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, देखो इधर क्लियर है क्या लिखा है मैंने? यस मैम, वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आपको एक एटम का मास निकालना है, अब आपको एक एटम का मास निकालना है। इधर देखो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास क्या होगा? पूरा मोलर मास होगा। यस मैम। पूरा मोलर मास एक एटम के लिए क्या होगा फिर? m बाय एवोगैड्रो नंबर। बोलो हाँ क्या ना? तो इसको मैं क्या लिखूं बच्चे? नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, इसको मैं Z से डिनोट करूंगी। FCC होगा तो 4, BCC होगा तो 2, सिंपल क्यूबिक होगा तो 1। बोलो हाँ या ना? Z1, FCC के लिए Z की वैल्यू 4, और बच्चा BCC के लिए Z की वैल्यू 2। बोलो हाँ या ना? ठीक है, मास ऑफ ईच एटम, एक एटम के लिए मैंने क्या दिखाया? मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर। और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? A क्यूब। आ गया हमारा फॉर्मूला, आ गया हमारा फॉर्मूला। इसको याद कैसे रखोगे? जैसे मैंने याद किया हुआ है, जमुना। जमुना याद करने का तरीका है, जमुना, Z मोलर मास डिवाइड बाय Na इंटू A क्यूब, जमुना। समझ रहे हो? और डेंसिटी ध्यान रखना है किस में होनी चाहिए? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए, इसका खास तौर पे ध्यान रखना है। Yes, ma'am.
है ना? ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें आज पढ़ ली हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन कर पाए चीजों को। आई होप कि वो जो वो क्या बोलते हैं, जो वो क्लोज पैकिंग थी 1D 2D एंड 3D, जिसमें हम कवर कर रहे थे बार बार टेट्राहेड्रल को, ऑक्टाहेड्रल को, ठीक है, वो समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि डाउट हो, बट हमें वो लर्न करनी पड़ेंगी कुछ चीजें, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ मैम, जब HCP का थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स से समझा, जब थोड़ी दिक्कत हुई थी, नहीं अदरवाइज सब आ गया। ठीक है, वो HCP का मैं क्या करूंगी ना, जब तुम्हें स्लाइड्स दूंगी ना रात को, वो पिक्चर लगा दूंगी अच्छी सी, ताकि तुम्हें देखते ही पता चले कि वाई HCP इज कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है। ओके, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 41 स्टूडेंट्स हैं, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। चलो आ जाओ आ जाओ। वो कह रहे हैं कि मैं ही करवाऊंगी ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपने डेंसिटी का क्वेश्चन तो एक भी किया नहीं है, तो मैं ही कराऊंगी। देखो, वो बोल रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो कॉपर है उसका FCC यूनिट सेल है, ठीक है भाई। यानी कि FCC में जो कॉर्नर और फेस सेंटर पे प्रेजेंट एटम वो किसके हैं, कॉपर के हैं। यही इससे समझ में आया, बोलो। यस मैम। यस मैम। उस FCC की यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो कितनी है बच्चा? आर्मस्ट्रॉन्ग। और ध्यान रखना, आर्मस्ट्रॉन्ग और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है जी। चलो, आपको क्या बताना है? अप्रोक्सीमेट डेंसिटी कितनी होगी कॉपर की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? डेंसिटी वाला। जमुना लगाऊंगी, जमुना। Yes, यस मैम। ओके, तो FCC यूनिट सेल है, तो Z कितना हो जाएगा? 4। मोलर मास कॉपर का 63.5। 63.55. यूनिफाइड मत लिखना, उसको ग्राम लिख देना। नंबर एवोगैड्रो नंबर कितना होगा? 6.022 into 10 की पावर 23. ठीक है, किस में होता है? पर मोल में होता है ये, ठीक है। और आपका जो मोलर मास है वो ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है। A क्या है? X है, तो X इंटू 10⁻⁻8 क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। आंसर देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा ना, देखना एक बार। Yes, मैम। यस मैम। तो फटाक से सोल्व करो और मुझे बताओ कितना आएगा, जल्दी से करो। 4 इंटू 63.5 6 इंटू एक्स क्यूब इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -24। तो ये नीचे तो रह जाएगा डिनोमिनेटर में 10 की पावर -1, जिसको मैं क्या ले जाऊं, ऊपर ले जाती हूँ। और ये 10 से 10 कैंसिल। अभी आप जल्दी से बता दो कि कितना आएगा आंसर सॉल्व करके। हाँ जी, कितना है बच्चे? 127 by x cube. 422 by x cube. 422 by x cube। सबका कैलकुलेटर से कर लो अभी तो फटाक से, yes, ma'am. ठीक है। क्लियर है सभी को? तो थम्स अप दो अगर Yes, ma'am. क्लियर है तो ये क्वेश्चन, फिर मैं आगे चलूंगी। हाँ, जल्दी दो, एक ही देना है मनोज, बार बार मत दे, ठीक है। नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन पे चले। सनाया समझ में आ रहा है बच्चे? सनाया है क्या? अच्छा है। रवनीत नहीं आती क्लास में, ना परम आता, पता नहीं कहाँ भागे। अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कोई क्लासेस व्लासेस है क्या तुम लोगों की। इसको मैं इरेज कर दूं? यस मैम। यस मैम। ऐसे तो पता नहीं बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आज। जो मैंने तुम्हें वो वर्कशीट शेयर की थी ना, उसमें पता नहीं बहुत क्वेश्चन मिल जाए, इतना मैंने आज कराया है, ठीक है। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। ए मेटल, समझते हुए चलेंगे, जो हमने पढ़ा है ना रट्टा नहीं मारेंगे। ए मेटल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो FCC है, राइट। फिर वो कह रहे हैं कि उसकी एज लेंथ कितनी दे रखी है? A, ठीक है। वो पूछ रहे हैं द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? D पूछना चाह रहा है। आपको तो पता है मैम, FCC में आपने हमें बताया कि 4R = √2A होता है,
और R होता है √2a/4। तो D क्या होता है? 2R होता है, √2a/2। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है मैम, ऑप्शन तो डी। इसको आप लिख लो चेंज करके, √2 × √2। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा। डी। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। ये तुम खुद करोगे, देखो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। एक सोडियम मेटल है, उसका जो क्यूबिक लैटिस है वो बॉडी सेंटर जैसा है ना, मतलब कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे सोडियम मेटल है, राइट। उसकी एज लेंथ आपको दी हुई है, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है। आपको रेडियस निकालनी है सोडियम एटम की, निकल जाएगी आराम से। बहुत आराम से। यस। 4 = √3a लगाना है फॉर्मूला, बस। आपके पास ए है, आपके पास ए है, सब कुछ है, आर निकालना है, निकल जाएगा। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन देखो, सीजियम क्लोराइड, अभी मैंने वो टेबल आपको बना के दिखाई थी ना कि आपको लर्न करना है। तो सीजियम सीएल कैसा, सॉरी सीजियम क्लोराइड का कैसा लैटिस है? बीसीसी लैटिस है। ए उसकी एज लेंथ है, तो वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन बता दो जी क्या होगा, एक्सप्रेशन बता दो क्या होगा। चलो इसको ना हम थोड़ा सा समझते हैं, आ जाओ। ध्यान रखना, सीजियम क्लोराइड की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। इस पे आओ थोड़ा सा, देखो मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ। सीजियम सीएल का बीसीसी है, मतलब जिसमें सीजियम किस पे है बच्चे? बॉडी सेंटर में बैठा है, और सीएल नेगेटिव कॉर्नर्स पे है, हाँ या ना? यानी कि बड़े बड़े जो ये कॉर्नर्स पे हैं ये तुम्हारे सीएल नेगेटिव हैं। पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। और बीच में सीजियम है, और ये वाला फिर सीएल नेगेटिव है। तो ये कितना हो जाएगा? इसकी रेडियस आर, सीजियम प्लस की 2R, और इसकी कितनी हो जाएगी? आर। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. तो ठीक है, और ये कितना होता है आपका? ये कितना बताया था मैंने, कितना होता है? 4R। और वो किसके इक्वल आया था हमारा? √3 के इक्वल आया था। यस मैम। Yes, मैं ma'am. यहाँ पे लेके जा रही हूँ तुम्हें दोबारा से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 सीजियम, मतलब ये था मेरे पास, और ये यही था, और ये किसके बराबर था? √3a के। पहले तो कंफर्म करो क्या यही है? यस Yes, मैम। ma'am. कॉमन ले लूं Yes, ma'am. तो ये कितना आ जाएगा? √3a/2, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। C. अगर ऐसे नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैंने आपको वैसे भी एक टेबल अभी बनवाई थी, रुको कहाँ गई ये? यहाँ पे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि ये होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू √3a/2। क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पी ब्लॉक में करवाया था, ये दोबारा आ जाता है इसमें। तो मैंने कहा था ये आप ध्यान रखेंगे कि जो सीजियम I3 है ना, इसमें ऐसे मत लिख देना आप I3 नेगेटिव, नहीं। सीजियम I3 के मॉलिक्यूल में क्या होता है? सीजियम प्लस होता है, I नेगेटिव होता है, प्लस I2 मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? लैटिस होता है। याद करो, अगर किसी को याद है तो मैंने ऐसा कुछ बताया था, मुझे लगता है सभी भूल गए हो। जब मैंने आपको पी ब्लॉक करवाया था ना, या एस ब्लॉक करवाया था, तब मैंने आपको ये लिखवाया था अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि आपको ये लर्न करना है, ठीक है। तो वहीं से ही दोबारा से सॉलिड स्टेट में दोबारा डाल दिया इन्होंने, तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ये तुम करोगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल इज। टोटल वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? 4/3 पाई। Z × 4/3। नहीं, टोटल वॉल्यूम बच्चे फेस सेंटर्ड में। हम पता कर लेंगे कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं फेस सेंटर्ड में, और एक एटम का वॉल्यूम कितना है, यानी कि Z × 4/3 पाई। और Z क्या होता है एफसीसी में? 4 × 3 पाई r क्यूब, The answer. 6/3 पाई r क्यूब। इजी था? Yes, ma'am. ओके, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? How many unit cell are present? How many unit cell are present in cube shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 gram? Of 1 gram. 1 ग्राम में आपको बताने हैं कितना आपका जो है यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे।
तो क्या लगाएं हम फॉर्मूला, डेंसिटी वाला लगा सकते हैं, इधर देखना एक बार। डेंसिटी क्या होगा, Z इंटू एम एन ए इंटू क्यू। ठीक है, अगर मान लो मैं इस एक वॉल्यूम को मैं इधर ले जाऊं और मैं यहाँ पे लिख दूं, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास। Yes, ma'am. मास कितना दे रखे हैं, 1 ग्राम। हाउ मेनी यूनिट सेल बताए थे ना, NaCl की फॉर्मूला यूनिट, मतलब Z की वैल्यू क्या होती है 4, तो 4 Yes, होगी। मोलर मास कितना है 58.5 और एवोगैड्रो नंबर कितना होगा, क्या बोलते हैं निकालना। 6 into 10 की power 20. 10 to the power 23. एक मिनट रुको, 1 ग्राम में निकालना है ना, कुछ गड़बड़ कर लूं क्या मैं, हाँ ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, Z सोल्व करेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और जो आंसर आएगा, पहले तो Z से Z आप निकाल लेंगे कि कितना आएगा। एक बार इसको सोल्व करना, कितना आ रहा है आपका, फिर नहीं तो आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी। एक बार ये सोल्व करके बताना कितना आ रहा है Z की वैल्यू, क्योंकि 1 ग्राम में निकालना है। मैं भी करती हूँ सोल्व। हम 0.102 इंटू 10 to the power 20. और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, जीरो 0.411। अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0.408 10 to the power 20. ओके देखो कैसे करना है इसको, और कैसे तरीके से कर रहे हैं। सबका यही आंसर आ रहा है क्या, मतलब आंसर कह रही हूँ, सबकी यही वैल्यू आ रही है क्या, बोलो एक हाँ बार। फिर से यही आएगा। तो ये देखो इसको कैसे कर सकते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, ध्यान से देखना थोड़ा सा कैसे कर रही हूं मैं यहाँ पे। अगर तुम्हें ये बोलूं मैं 58.5 ग्राम NaCl में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो तुम बोलोगे मैम एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। Yes, ma'am. मुझे बताने किसके लिए है, पहले तो 1 ग्राम बताना, तो मुझे यूनिट सेल है तो, लेकिन मैं 1 ग्राम के लिए निकाल लूंगी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कितना होगा Yes, ma'am. 6.0 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड कर दो 58.5। ठीक है, और हर यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल आते हैं NaCl के, मैंने Z कितना बताया था 4। 4. फिर बोल रही हूँ हर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ NaCl होंगे, 4। ठीक है, तो आपको यूनिट सेल ही बताने हैं, तो आप क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे फिर। देखो क्या बता रही हूँ मैं, 1 ग्राम में आपके इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तो ईच यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल में क्या आएंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो, डिवाइड करना पड़ेगा कि कितने यूनिट सेल होंगे। ठीक है, एक बार करना है इसको 6.022 इंटू 10 की पावर 20। D आ रहा है आंसर 2.5. ऑप्शन डी आ रहा है। क्या किया मैंने, पहले मैंने ये देख लिया कि भैया 58.5 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम में निकाल लिए। फिर मैंने कहा कि हर एक यूनिट सेल में 4 NaCl है। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। यूनिटरी मेथड लगाना आपको, समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हैं. ठीक है, आ गया मैम। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. इसके आगे ये वाला क्वेश्चन आप नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने आपको डिफेक्ट्स नहीं पढ़ाया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे बच्चे। देखना एक बार पढ़ के कि कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस, आपको एज लेंथ दे रखी है 361 पिकोमीटर, आपको रेडियस बतानी है, आपको यूनिट कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, पिकोमीटर में ही आंसर देना है। निकाल लोगे 4r = √2a। यस मैम। ठीक है, ओके। इधर देखो, इधर ये भी अभी नहीं करोगे क्योंकि मैंने आपको रेडियस रेशियो नहीं कराया है, इसको अभी स्किप करोगे, ये कल के बाद तुम क्वेश्चन कर पाओगे। ये इसके नीचे वाला हो, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग और बॉडी सेंटर्ड में क्या निकाल लोगे। CCP का मतलब क्या है, FCC।
100 माइनस 74% कर देना और बॉडी सेंटर्ड में क्या करोगे 100 माइनस 68 कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा फ्री स्पेस आ जाएगा। Yes, ma'am. B answer is. ऑप्शन बी। बी होगा यस। लास्ट क्वेश्चन देखो, कॉपर है, एफसीसी उसका यूनिट सेल है, एज लेंथ आपको दे रखी है। देखो यूनिट सेल लेंथ बोले आपको वो भी ठीक है, एज लेंथ बोले तो भी ठीक है। आपको ए दे रखा है, रेडियस निकाल लोगे, सेम यही फॉर्मूला यूज करोगे। ओहो वो दोबारा से आ गया, दोबारा से ही आ गया 2011 और 2009 में। ठीक है, तो कल Yes, से हम ma'am. स्टार्ट Yes, करेंगे। ma'am. कल से हम स्टार्ट करेंगे, रेडियस रेशियो रूल मैंने आपको पढ़ाना है, वो मैं आपको कल